अध्याय 1 शुरुआत में ही स्वर्गीय देव पर साइन इन विलोदेव तुम्हें देखता है। उस अज्ञात आकाश में समय की नदी के किनारे निर्दयी महान सम्राज्ञी ने अपनी छोटी काली नाव को ठहरा दिया। जैसे ही वह मुड़कर जाने ही वाली थी, उसकी आंखों के सामने एक सफेद प्रकाश चमका। वह निचले लोक मानव जगत की दिशा से आ रहा था। कुछ गिर रहा था और उसके साथ स्वर्गीय दाव की शक्ति थी। क्या वह कोई दावफल देह थी? कुछ क्षण सोचने के बाद उसकी मुख्य देह से एक अवतार अलग हो गया और उसी समय अज्ञात ब्रह्मांडीय शून्य लोक में मानो एक जोड़ी आंखें अचानक खुल गईं। वे नेत्र इतने विशाल थे कि किसी ग्रह के बराबर लगते थे। ये किसी पवित्र भूमि का एक प्राचीन पूर्वज था जो अनगिनत वर्षों से गहन निद्रा में था। इस अचानक उत्पन्न हुई घटना ने उसे जगा दिया। थोड़ी देर चिंतन करने के बाद उसने एक आदेश जारी किया। एक स्वर्गीय दाव खजाना देह अवतरित हुई है। ये पवित्र भूमियों के प्राचीन पूर्वजों से संवाद कर सकती है। जो भी स्त्री इसके साथ दाव साथी का संबंध बनाएगी वह अमर आरोहण प्राप्त कर सकेगी। शीघ्र ही सभी प्रमुख अमर संप्रदायों तक ये समाचार पहुंच गया। उन्होंने तुरंत व्यवस्थाएं की और अपनी सबसे उत्कृष्ट महिला शिष्यों को भेजा। वे उस दिशा में निकल पड़ी जहां स्वर्गीय दाव खजाना देह प्रकट हुई थी, अवसर की तलाश में। जब पूरा ऊपरी लोक उथल पुथल में था, उसी समय महान निर्जन क्षेत्र के गांव में अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी। डिंग, होस्ट को बधाई, आपने स्वर्ग पृथ्वी सृजन प्रणाली सक्रिय कर ली है। क्या आप अपना पहला साइन इन सक्रिय करना चाहते हैं? यह क्या है? स्थानांतरण। स्वर्णउंगली। शिशियु धीरे धीरे उठा। वह अभी तक इस नई दुनिया का और अपने नए शक्तिशाली शरीर का पूरी तरह अभ्यस्त नहीं हुआ था। ये परफेक्ट वर्ल्ड का महान निर्जन क्षेत्र शिगांव था, एक छोटा सा गांव। साइन इन स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी प्रणाली के क्या कार्य हैं? डिंग, होस्ट को बधाई, आप स्वर्गीय दाव खजाना देह से बन चुके हैं। ये प्रणाली स्वर्ग और पृथ्वी की परम सृष्टियों को लूट सकती है। परफेक्ट वर्ल्ड में असंख्य विचित्र अवसर और अद्वितीय सर्वोच्च खजाने थे। प्रणाली के हर साइन इन पर एक स्वर्ग पृथ्वी का सर्वोच्च खजाना प्राप्त होता। जैसे ये स्वर्गीय दाव खजाना देह, यह एक अत्यंत दुर्लभ देह थी। जो भी इसे जागृत करता भविष्य में असीम दाव फल प्राप्त करता और किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होता। जो भी इसके साथ दाव साथी का संबंध बनाता वह बहुत तेजी से अमर आरोहण प्राप्त कर सकता था। स्वर्ग के अधीन साधकों के लिए यह ऊपरी लोक में आरोहण और अमर बनने की सीढ़ी के समान था। यहाँ तक कि निर्दयी महान सम्राज्ञी भी आकर्षित हुई और इस खजाना देह को खोजने के लिए अपने एक क्लोन को सर्वोच्च ब्रह्मांड में भेजा। ये तो कुछ पाले गए आदमी जैसा लग रहा है। शिशियु भविष्यकाल का एक स्थानांतरित व्यक्ति था। उसका नया शरीर साधारण प्रतिभा वाला था। वह पहले ही 16 वर्ष का था और बस रक्त परिवहन लोक के मध्य चरण तक पहुंचा था। उसकी शक्ति लगभग 48,000 जिन थी। मूल रूप से उसकी स्थिति के अनुसार वह जीवन भर गांव का एक शिकारी ही बन सकता था। इस जीवन में डोंगतियन लोक तक पहुंचना ही शायद उसकी सीमा होती। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। शिशियु, यहाँ आओ। यह एक अत्यंत कोमल स्त्री स्वर था, मानो वह आकाश से अचानक उतर आया हो। शिशियु कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे हरे भरे विलो की शाखाओं ने चारों ओर से घेर लिया। यह विलो देव थी, शिगांव की बलि आत्मा। पहले ये बलि आत्मा शिशियु पर विशेष ध्यान नहीं देती थी। त्योहारों के समय बस सबको विलो की शाखा से स्पर्श कर आशीर्वाद दे देती थी। लेकिन आज ऐसा क्यों? सबके सामने विलोदेव शिशियु को अपने सामने ले आए। तुरंत ही शिगांव के लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। विलोदेव, यह क्या है? इस अचानक हुए परिवर्तन से शिशियु घबरा गया। उसके सामने जो थी वह पूरे महान निर्जन क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली बलि आत्मा थी। एक स्थानांतरित व्यक्ति होने के नाते शिशियु को विलोदेव की उत्पत्ति का मोटा मोटा ज्ञान था। डरो मत, मैं बस कुछ पुष्टि करना चाहती हूँ। आज विलोदेव की आवाज असाधारण रूप से कोमल थी, मानो कोई सावधान पत्नी अपने पति के वस्त्र उतार रही हो। ओह, ऐसा है क्या? मैं पूछ सकता हूँ विलोदेव, तुमने सच में स्वर्गीय दाव खजाना देह को जागृत कर लिया है? इसलिए क्यों? जो विलोदेव सामान्यतः बिल्कुल भावहीन रहती थी, आज उसकी आवाज में इतना उतार चढ़ाव क्यों था? उसमें स्पष्ट प्रसन्न आश्चर्य था। विलोदेव, आप इसे जानती हैं? ये स्वर्ग के नीचे एक दुर्लभ खजाना देह है। इसके साथ मिलकर साधना करने से विलोदेव को क्या हो गया? आज वह हकलाने क्यों लगी? और आधी बात पर ही उसने कई शाखाएं फैलाकर बाहर की जगह को सील कर दिया, मानो कोई गुप्त रहस्य उजागर होने वाला हो। ये दृश्य देखकर गांव के कई बुजुर्गों ने तुरंत सबको पीछे हटा लिया। बलि आत्मा का कोई गुप्त कार्य है, हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। ऐसी बात इतिहास में केवल 1-2 बार ही हुई थी, इसलिए सबको लगा कि शिशियु पर बलि आत्मा की विशेष कृपा हुई है और उसे कोई गुप्त कार्य सौंपा जा रहा है। लेकिन बाहर से अलग थलग हो जाने पर शिशियु और भी घबरा गया और उसके माथे से सोयाबीन जितनी पसीने की बूंदें टपकने लगी। विलोदेव, यह क्या हो रहा है? क्या तुमने कभी किसी को अपना दाव साथी बनाने के बारे में सोचा है? ऐसा प्रश्न लगता था मानो विलोदेव भी पहली बार पूछ रही हो। गांव के बुजुर्गों से उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। ये सुनते ही शिशियु का मुंह आश्चर्य से खुल गया। अभी प्रणाली के संकेत को जोड़े तो क्या ये बलि आत्मा सच में? ये शिशियु, डरो मत, यह मेरी मुख्य देह नहीं है और तुम्हें तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इस क्षण से मैं तुम्हारी विशेष दाव रक्षक बन जाऊंगी। तुम किसी भी प्रश्न या साधना समस्या के लिए मेरे पास आ सकते हो। कमाल है, शिशियु ने कभी नहीं सोचा था कि जो उसके खिलाफ योजना बनाएगा वह। कहा जाता है कि विलोदेव की मुख्य देह ऊपरी लोक की एक अत्यंत सुंदर अमर कन्या है। यदि वह ऐसी अमर कन्या के साथ द्वैत साधना कर सके तो ये जीवन का एक बड़ा सुख ही होगा। साधना की बात करें तो मैं रक्त परिवहन लोक की महान पूर्णता तक जल्दी कैसे पहुंच सकता हूँ? भले ही ये थोड़ा पाले गए आदमी जैसा लगे, लेकिन अगर सामने विलोदेव हो तो ये सौदा बुरा नहीं है। ओह मेरी स्मृति, मैं तो ये खजाना कला देना ही भूल गई। डिंग, प्रणाली ने पता लगाया कि विलोदेव आपको लालच खजाना कला प्रदान कर रही है। ये खजाना कला बाहरी ऊर्जा या दुष्ट पशुओं के रक्त और खजाना हड्डियों को निगलकर होस्ट की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकती है। क्या यह विलोदेव की स्वागत भेंट थी? उसे उम्मीद नहीं थी कि गांव की यह बलि आत्मा इतनी उदार हो जाएगी। लेकिन जब सामने वाला दे रहा है तो इनकार क्यों? विलोदेव, इस खजाना कला के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाली की सहायता से लालच खजाना कला तुरंत ही उसके मन में अंकित हो गई और पास खड़ी विलोदेव को यह पता भी नहीं चला कि सामने वाला इसे पूरी तरह सीख चुका है। यह एक तीव्र उन्नति करने वाली खजाना कला है जो मुझे संयोग से मिली थी, लेकिन ये बहुत पिपासु है। साधना करते समय स्पष्ट था कि विलोदेव ने इसे सोच समझकर चुना था। ये लालच खजाना कला शिशियु के लिए सबसे उपयुक्त थी, जो उसे शीघ्र ही रक्त परिवहन लोक की महान पूर्णता तक पहुंचा सकती थी। सब कुछ करने के बाद विलोदेव ने सीधे उस लड़के को गांव के बाहर भेज दिया। उसने एक उपयुक्त स्थान चुना और उसे अकेले साधना करने दिया। जब विलो की शाखाओं की ढाल फिर से हटी तो एक जिज्ञासु चेहरे के साथ एक छोटा लड़का विलोदेव के सामने खड़ा था। ये तो शिहाओ, बलि आत्मा, आप अभी भाई शिशियु के साथ कौन सी गुप्त बातें कर रही थी? ये छोटा बंदर काफी चालाक है। अध्याय 2 ताती खजाना तकनीक, शीघ्र सफलता की कामना, निर्मम सम्राज्ञी से भेंट। लिटिल वन, तुम यहाँ क्यों आए हो?
ये शेहाव था। मूल रूप से शे गांव के बच्चों में विलो गॉड को उसी की सबसे ज्यादा परवाह थी। बेशक ये लिटिल वन की चौंकाने वाली साधना प्रतिभा से जुड़ा था। 10 साल की उम्र से पहले ही वह ब्लड मूविंग रियल में लगभग महान उपलब्धि के स्तर तक पहुंच चुका था। वह निस्संदेह साधना के लिए एक बेहतरीन बीज था, लेकिन शिशु की तुलना में इस बच्चे की क्षमता, लगता था विलो गॉड को बाद वाले की और भी अधिक चिंता थी। हुंफ, बलिदान आत्मा जी शिशु गेगे के साथ मेरी पीठ पीछे चुपचाप बातें कर रही हैं। पता चला कि यह छोटा शरारती जलन में था। शेहाव को कभी ऐसा विशेष व्यवहार नहीं मिला था, पर यह मासूम शरारती लड़का भला पुरुष और स्त्री के बीच की बातों को कैसे समझ पाता। क्या कोई सबके सामने दाव साथी बनने की बात करता है? तुम अभी बच्चे ही हो, आगे चलकर शिशु गेगे के साथ ज्यादा समय बिताना ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। विलो गॉड की बात दिल से निकली थी। जब बलिदान आत्मा ने शिशु के स्वर्गीय दाव खजाना शरीर की पुष्टि कर ली, तो उन्हें उसके भविष्य का मार्ग धुंधला सा दिखाई देने लगा। ये शरारती लड़का आगे चलकर निश्चित ही असंख्य संत कन्याओं और महान सम्राटों से घिरा रहेगा। अगर लिटिल वन उसके साथ रहा तो बस बचे कुछ लाभ ही उठाकर उसे अनंत फायदा मिलेगा। विलो गॉड की बात सुनकर लिटिल वन शेहाव ने सिर हिलाया, कुछ समझा कुछ नहीं। मुझे तो शिशु गेगे के साथ खेलना पहले से ही अच्छा लगता है। दूसरी ओर शिशु उस क्षेत्र में पहुंचा जहां निम्न स्तरीय उग्र पशु सक्रिय थे। यहाँ के उग्र पशु ज्यादातर ब्लड मूविंग रियल के थे, और इसी क्षण शिशु को समझ आया कि विलो गॉड द्वारा दी गई साधना तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। ताती एक प्राचीन उग्र पशु न केवल अत्यंत उग्र बल्कि वह सब कुछ निगल सकता था। पूरे का पूरा युद्ध के दौरान वह सामने वाले उग्र पशु का सार रक्त और शक्ति निगल सकता था। इस खजाना कला का उपयोग करते हुए शिशु जितना लड़ता उतना ही मजबूत होता जाता। हालांकि उसके विरोधी की हालत पूरी तरह उल्टी थी। जैसे कि सामने खड़ा हुआ सुनहरा विशाल मगरमच्छ, यह अचानक कहीं से प्रकट हुआ था। उसकी देह लगभग 10 मीटर लंबी थी, यहाँ तक कि उसके दांत भी सुनहरे थे। शिशु ने भी जल्दी में प्रतिक्रिया दी, लेकिन ताती खजाना कला सीधे एक निष्क्रिय कौशल की तरह सक्रिय हो गई। धड़ाम, पहली टक्कर में ही शिशु की मुट्ठी मगरमच्छ के सिर पर जा लगी। हालांकि इससे वह केवल पल भर के लिए डिगमगाया, लेकिन जल्द ही हवा से दिखाई देने योग्य की और रक्त की शक्ति घूमने लगी। बिजली की गति से वह शिशु की मुट्ठी पर सिमटाए। मांस और हड्डियों के आर पार वह शक्ति तेजी से उसके अंगों और अस्थियों में फैल गई, उसके पूरे अस्तित्व को स्फूर्ति से भर दिया। इसके विपरीत सामने का सुनहरा मगरमच्छ कांप उठा, उसकी आंखों में भय झलकने लगा। वह मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। कहाँ भाग रहा है? ये देखकर शिशु भला इस शिकार को कैसे छोड़ देता। बिना सोचे समझे वह झपट पड़ा। उसने बड़े मगरमच्छ का सिर दबोच लिया और दोनों हाथों से लगातार मुक्के बरसाने लगा। शिशु को पता नहीं था कि जैसे जैसे वह लगातार प्रहार कर रहा था, उसके शरीर में की और रक्त सचमुच और भी सघन होते जा रहे थे। उसकी मुट्ठियों की शक्ति तुरंत 50,000 जिन को पार कर गई, फिर 55,000, 60,000, 70,000 जिन। आखिरकार मगरमच्छ हिल भी न सका। गुर्र गुर्र, उसे भूख लगी थी। संयोग से इस प्राचीन उग्र पशु का मांस और रक्त भी एक बेहतरीन पौष्टिक आहार था। बस दिक्कत ये थी कि उसके पास मसाले नहीं थे, न ही बर्तन, कटोरे या अन्य सामान, तो उसे जो मिला उसी से काम चलाना पड़ा, सीधा बारबेक्यू। तभी एक सुगंधित खुशबू हवा में फैल गई। लगता था ऊपर से आ रही है। क्या? उसने अचानक ऊपर देखा। उसने हरे वस्त्रों में एक स्त्री को आकाश से उतरते देखा। सुंदर, वास्तव में सुंदर, यहाँ तक कि भित्ति चित्रों से भी अधिक सुंदर। उसकी काया, उसकी त्वचा, उसकी टांगें, छक छक निर्दोष, लंबी और सुडौल देह, गर्भ से उभरे युग्म शिखर, रेशमी कमर पट्टी के नीचे वह कमर जिसे एक हाथ में समेटा जा सके। कमर तक आती काली केशराशि इंद्रधनुष सी चमकती, जैद जैसी गोरी त्वचा और नाजुक चेहरे पर एक भी दोष नहीं। इसके अलावा उसके भीतर शीतल और गरिमामयी आभा थी, मानो वह लंबे समय से उच्च पद पर रही हो। ये पुरुषों के भीतर स्वाभाविक रूप से उसे जीतने की चाह जगा देती थी। भीतर बाहर से वह मोहक थी, यही हर पुरुष की स्वप्न सुंदरी। हे मूर्ख बच्चे, क्या तुमने पहले कभी सुंदर स्त्री नहीं देखी? ये निर्मम महान सम्राज्ञी थी। सटीक कहें तो यह उसकी इच्छा की एक किरण थी। ये किरण यहाँ क्यों आई थी? ठीक शिशु के स्वर्गीय दाव खजाना शरीर के लिए। ओह देवी, आप। हे बस तुम्हारे कीमती क्षेत्र से गुजर रही थी और मुझे भूख लग गई। शिशु के टपकते चेहरे को देखकर निर्मम सम्राज्ञी ने सीधे विषय बदल दिया। उसने सुनहरे मगरमच्छ की ओर इशारा किया। ये किसी प्राचीन अवशेष की एक शाखा होना चाहिए। हालांकि इसका रक्तवंश बहुत पतला था, लेकिन इसका मांस बेहद स्वादिष्ट था। इस शरारती लड़के की किस्मत ही अच्छी थी कि उसे इतना दुर्लभ शिकार मिला। देवी जरा ठहरिए, वैसे भी मैं इतना मगरमच्छ नहीं खा पाऊंगा। क्यों न मैं ये देवी खुद पकाऊं? निर्मम सम्राज्ञी भी काफी बेबाक थी। उसने मानो जादू से एक बड़ा बर्तन निकाल लिया, और कई मसाले, कटोरे, बर्तन भी। क्या वह किसी के सामने अपनी पाक कला दिखाने वाली थी? जल्द ही पूरी जंगल में खुशबू फैल गई। अजीब बात यह थी कि 10 मील के दायरे में मौजूद सभी उग्र पशु इस सुगंध को सूंघते ही भय से भाग गए, मानो उन्हें कोई चेतावनी मिल गई हो कि यहाँ आकर तीसरा पहिया मत बनना। वाह कितनी खुशबू है! देवी आपकी कला सचमुच। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सुंदर स्त्री खाना भी बना सकती है। ऊपर से वह बेहद महंगे और भव्य वस्त्र पहने थी। ऐसी स्त्री महान निर्जन प्रदेश में कैसे प्रकट हो सकती है? कैसा लगा? क्या तुम मेरे साथ दाव साथी बनना चाहोगे? फोह, इतनी सीधी बात। दूसरी ओर की बात सुनते ही किसी को तुरंत समझ आ गया। सिस्टम और विलो गॉड की पहले कही बातों से जोड़कर उसके सामने खड़ी यह सुंदर स्त्री भी संभवतः स्वर्गीय दाव खजाना शरीर के लिए ही आई थी। लेकिन जैसे ही शिशु कुछ असहज हुआ, दूर झाड़ियों से अचानक एक खुश आवाज आए। आहा कितनी अच्छी खुशबू! शिशु गेगे यहाँ अकेले खा रहे हैं और लिटिल वन को नहीं बुला रहे। वह वही शरारती शेहाव था। न जल्दी न देर, ठीक इसी पला पहुंचा। फिर वह सीधे मगरमच्छ के सूप के पास झपट पड़ा। उसने निर्मम सम्राज्ञी को नमस्ते तक नहीं किया, सीधे चॉपस्टिक उठाए और बर्तन में मांस ढूंढने लगा। ये शरारती सचमुच एक जन्मजात आशावादी था। तुम यहाँ कैसे आ गए शरारती? विलो गॉड जी ने कहा था कि शिशु गेगे के साथ ज्यादा रहूं। बलिदान आत्मा जी सही थी, आपके पीछे चलो तो मांस जरूर मिलता है। क्या इस शरारती ने कुछ गलत समझ लिया? हालांकि एक अतिरिक्त बच्चे की मौजूदगी ने निर्मम सम्राज्ञी की योजना बिगाड़ दी। वह पहले दाव साथी की बात आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन किसी के आधे अधूरे बच्चे के सामने ऐसी बातें बच्चों के लिए ठीक नहीं लगती। और शेहाव की बातों ने निर्मम सम्राज्ञी को कुछ याद भी दिलाया। जब मैं आई थी तो मैंने इस निर्जन मैदान में एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की थी। क्या वह पता चला कि निर्मम सम्राज्ञी ने विलो गॉड को भाप लिया था? वह सचमुच ऊपरी लोक की अजय हस्ती थी। बहन, क्या आप शिशु गेगे की स्त्री मोटी हैं? क्या यह मछली का सूप आपने पकाया है? कितना स्वादिष्ट है! मुंह भर भरकर मांस ठूंस लेने के बाद तभी शेहाव को निर्मम सम्राज्ञी को नमस्ते कहना याद आया। इस मजेदार बच्चे को देखकर निर्मम सम्राज्ञी मुस्कुराए बिना न रह सकी। हाँ, मैं तुम्हारे शिशु गेगे की होने वाली पत्नी हूँ। आज मैं उसके साथ गांव लौटकर मुखिया से मिलने का इरादा रखती हूँ।
हाँ हाँ बहन, क्या आपको नहीं पता, हमारे शी गांव का नियम है कि स्त्री मूर्ति को गोद में उठाकर ही वापस लाया जाता है। अध्याय 3, निर्दयी महान सम्राज्ञी को पीठ पर उठाकर शी गांव लाना। विलोदेव को जलन होती है। शिशु को खुद भी नहीं पता था कि उसे क्या हो गया है। इस समय वह अपने सामने खड़ी निर्दयी महान सम्राज्ञी की बातों को बिना किसी विरोध के मान रहा था, और वह शरारती शी हाव तो और भी ज्यादा उछल रहा था। उसने तो उसे भाभी तक कह दिया। रास्ते भर वह खुश होकर चिल्लाता रहा, सब लोग देखो, भाई शिशु एक गोल मटोल औरत को पीठ पर उठाकर गांव ले आए हैं। ये छोटा बदमाश, क्या ये थोड़ा धीरे बोल नहीं सकता था? जल्द ही शी गांव के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। सब कह रहे थे कि शिशु ने सच में कुछ कर दिखाया है। वह बाहर गए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे और उसकी रक्त परिवहन अवस्था लगभग पूर्णता पर पहुंच गई थी, और वह एक पत्नी भी साथ ले आया था। वह भी इतनी सुंदर, और सुना जा रहा था कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। इसलिए गांव की सारी जवान बहुएं और चाचियां निर्दयी महान सम्राज्ञी के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उस पर टिप्पणी करने लगी। ये लड़की जरूर किसी अमीर घराने से होगी, है ना? देखो इसकी त्वचा कितनी कोमल है, शायद 15 साल की भी नहीं होगी। बस इसकी कमर थोड़ी पतली है, बेटों को जन्म देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन बकबक करती बूढ़ी औरतों की तुलना में विलोदेव का रवैया बेहद सतर्क था। विशाल विलो वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां पूरी तरह फैल गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़े शत्रु का सामना कर रहा हो, और निर्दयी महान सम्राज्ञी ने भी इसे स्वाभाविक रूप से महसूस कर लिया। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। अभी जो आध्यात्मिक शक्ति निकली थी वह तुम नहीं छोड़ी थी। तुम भी ऊपरी लोक से हो, है ना? हालांकि वह विलो वृक्ष का असली रूप नहीं पहचान पाए, लेकिन एक नजर में ही उसने उसकी उत्पत्ति देख ली। विलोदेव ऊपरी लोक की महिला सम्राज्ञी को प्रणाम करता है। यह आपके संकल्प का केवल एक अंश मात्र होना चाहिए। ये स्पष्ट था। दोनों ही एक दूसरे से सतर्क थीं, लेकिन ऊपर से वे मित्रवत बातचीत कर रही थीं। स्त्रियों को समझना सच में कठिन है। तुम्हारी दृष्टि अच्छी है, लेकिन तुम्हारी वर्तमान साधना के साथ ये लड़का अभी तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगा, है ना? भावना समान है, मैं उसके विकास की रक्षा करूंगी, और जब उसकी शक्ति बढ़ेगी तब वह स्वयं चुन सकता है। अमर महापुरुष के सामने कोई झूठ नहीं बोला जाता। निर्दयी महान सम्राज्ञी के सामने विलोदेव ने भी कोई छिपाव नहीं किया। इन दोनों देवियों को ही शिशु पसंद आ गया था, लेकिन इस लड़के की साधना बहुत कम थी। जब तक वह कई महान लोगों को पार न कर ले, तब तक वह इन दोनों देवियों का दाव साथी नहीं बन सकता था। हे जैसी तुम्हारी इच्छा। जब ये लड़का वीरान क्षेत्र की विपत्ति पार कर लेगा तब उसे स्वयं निर्णय करने देना। इन दोनों की बातचीत पास ही खड़े शिशु ने साफ साफ सुन ली थी, और वह इसे महसूस भी कर सकता था। विलोदेव के शब्दों में हल्की सी ईर्ष्या छिपी थी। विलोदेव को जलन हो रही थी। आने वाले दिन उसके लिए कठिन होने वाले थे, लेकिन इस सब की जड़ यानी निर्दयी महान सम्राज्ञी मुस्कुराकर इसे टाल गई। फिर वह सीधे आगे बढ़ी। जो बहुमूल्य कला तुमने पहले इस्तेमाल की थी वह विलोदेव का उपहार थी, है ना? तो फिर मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। शानदार। निर्दयी महान सम्राज्ञी का उपहार निश्चय ही साधारण नहीं होगा। उस देवी को उंगलियों पर गणना करते देखा गया, और अगले ही पल वह आकाश में उड़ गई। उसने तुम्हें एक बहुमूल्य कला दी, तो मैं तुम्हें एक सवारी दूंगी। इसे कम मत आंकना, भले ही यह निर्दयी महान सम्राज्ञी की इच्छा शक्ति का एक अंश ही क्यों न हो। इस निचले लोक में शायद ही कोई उसे पार कर सके। उसकी आवाज गिरते ही उसकी आकृति गायब हो गई। ये गति के चरम पर पहुंचने का संकेत था, और पास खड़ा शी हाव ये देखकर दंग रह गया। भाभी तो बहुत जबरदस्त है। ये कौन सा लोक है? डोंगतियान लोक की महान पूर्णता। कमाल है। क्या इस बच्चे को जीवन का लक्ष्य मिल गया? दरअसल निर्दयी महान सम्राज्ञी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उसे एक प्रतिद्वंद्वी मिलेगी, लेकिन विलोदेव से बातचीत के बाद उसे समस्या समझ आ गई। उन दोनों के लोग बहुत ऊंचे थे। अगर वे अंधाधुंध शिशु के साथ रहीं तो इससे इस लड़के को नुकसान ही होगा। इसलिए उन्हें उसके शक्तिशाली होने का इंतजार करना होगा, तभी दाव साथी बनना संभव होगा। काफी सोच विचार के बाद विलोदेव का उसका दाव संरक्षक बने रहना अधिक उपयुक्त था, और निर्दयी महान सम्राज्ञी की यह इच्छाशक्ति अधिकतम कुछ उपहार ही दे सकती थी। आशा ये थी कि जब अगली बार वह अमरलोक में आरोहण करे तो वह शत्रु न बने और उसे न भूले। ये प्रक्रिया कुछ छोटे पति को पालने जैसी लग रही थी। इन्हीं विचारों में निर्दयी महान सम्राज्ञी ने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया। वह था एक हरे शल्क वाला गरुड़, जिसमें प्राचीन दिव्य पशु की रक्तरेखा थी, लेकिन वह पहले ही बहुत कमजोर हो चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे आकाश में स्थिर कर दिया और बुदबुदाए, इस अवस्था में तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें प्राचीन स्वर्ण रोह में विकसित करूंगी। यह एक अविश्वसनीय दिव्य कला थी। सर्वोच्च दावफल उसकी उंगलियों से बह निकला। आकाश में सुनहरे धुएं जैसे वलय बन गए, जो हरे शल्क वाले गरुड़ के शरीर के चारों ओर लिपट गए। वूश, घूमते धुएं के साथ वह गरुड़ पूरी तरह बदल गया। एक भव्य प्राचीन स्वर्ण रोह बन गया। अपनी रक्त रेखा में हुए परिवर्तन को महसूस कर वह मादा महान स्वर्ण रोह निर्दयी महान सम्राज्ञी के सामने उड़कर आए और हल्का सा सिर झुका दिया। यह अपने स्वामी को स्वीकार कर रही थी। तुम्हारी स्वामी मैं नहीं हूँ, वह शी गांव का वह लड़का है। मेरे जाने के बाद उसकी रक्षा करना। ये कहकर निर्दयी महान सम्राज्ञी ने फिर हाथ उठाया और एक मुहर छोड़ी, जो उस विशाल स्वर्ण रोह के सिर पर जा गिरी, और उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गई। कृपया निश्चिंत रहें स्वामी, मैं अपने पुरुष स्वामी की पूरी तरह रक्षा करूंगी। अच्छी बच्ची, चलो अब उससे मिलने चलते हैं। अपने इस उत्कृष्ट कृत्य पर निर्दयी महान सम्राज्ञी बेहद संतुष्ट थी, तो वह शालीनता से उस विशाल स्वर्ण रोह पर सवार हो गई। स्वर्ण रोह ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया, भूमि को 1 इंच में समेटते हुए। क्षण भर में ही वह शी गांव के ऊपर पहुंच गया। उसके विशाल पंख फैलते ही आकाश और सूर्य तक ढक गए। शी गांव के लोग घबरा गए। हर कोई भले उठाकर पहरा देने लगा, लेकिन विलोदेव शांत रहा। उसने धीरे से एक विलो शाखा उठाई, सबको हथियार नीचे रखने का संकेत दिया। सब ठीक है, वह महिला लौट आई है। धड़ाम, पहले का हरा शल्क वाला गरुड़ जो 5 मीटर से अधिक ऊंचा था, विकसित होकर 12 मीटर से भी ऊंचा स्वर्ण रोह बन चुका था, जिसका पूरा शरीर सुनहरी चमकदार पंखों से ढका था। उसके पंख फैलते ही आधा गांव ढक गया। छोटे पति, ये तुम्हारी रखेल की ओर से स्वागत उपहार है। भविष्य में जब तुम स्वर्गों से परे स्वर्ग में पहुंचो तो अपनी रखेल को मत भूलना। ये कहने के बाद निर्दयी महान सम्राज्ञी धीरे धीरे विलोदेव के पास लौट आए। बहन, मुझे न चेतावनी देने का दोष मत देना। इस लड़के का स्वर्गीय दाव खजाना शरीर केवल एक का नहीं होगा। तुम्हें बांटने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने महसूस नहीं किया? अब विभिन्न लोगों का महान दाव पहले ही उसके अस्तित्व को जान चुका है। विलोदेव की दिव्य शक्ति अभी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन निर्दयी महान सम्राज्ञी की बात सुनते ही वह तुरंत समझ गई। स्वर्गीय दाव खजाना शरीर के अवतरण की खबर जल्दी ही विभिन्न लोगों में फैल जाएगी। तब अनगिनत स्वर्ग चुनी कन्याएं, यहाँ तक कि संत कन्याएं भी उसे खोजने आएंगी। इस लड़के का भविष्य प्रेम बंधन से भरा होने वाला था। अब विलोदेव को यह सुनिश्चित करना था कि शिशु के हृदय में उसका स्थान क्या होगा। निर्दयी महान सम्राज्ञी भी यही सोच रही थी, लेकिन वह चाहती थी कि शिशु जल्दी से जल्दी उन्नति करे।
और शीघ्र ही आरोहण कर सके, वरना उनके दाव साथी बनने की कोई बुनियाद नहीं होगी। इस दृष्टि से जो हमेशा इस लड़के के विकास के साथ रह सकेगा वह निश्चित रूप से विलोदेव ही होगी, बशर्ते कि यह महान अस्तित्व अपने मन को थोड़ा शांत रख सके। अध्याय 4 महारानी का विदाई चुंबन और घास तलवार तकनीक में साइन इन। तुम जा रही हो? निर्दयी महान सम्राज्ञी को ऐसा प्रबंध करते देख शिशियू को तुरंत थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हमने दाव साथी बनने पर सहमति नहीं की थी? जब उसने देखा कि सामने वाला कुछ अनिच्छुक सा लग रहा है तो निर्दयी महान सम्राज्ञी ने उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ने का निश्चय किया। इसलिए सबके सामने यह अद्वितीय सुंदरी सीधे शिशियू के पास आए और अपने अंगारे जैसे लाल होंठ उसके होंठों पर रख दिए। छोटे पति, भविष्य में मुझे ढूंढने जरूर आना, धोखा नहीं देना। ये शब्द कहने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ गया और हवा की तरह गायब हो गया। यह एक विदाई का चुंबन। निर्दयी महान सम्राज्ञी के गायब होने की दिशा को देखते हुए शिशियू बहुत देर तक होश में नहीं आ सका। पिछले जन्म में उसने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था, लेकिन अब उसे जबरदस्ती एक महिला सम्राज्ञी ने चूम लिया था। डिंग, मेजबान को एक बिल्कुल नया अमर अवसर प्राप्त हुआ है। दूसरा चेक इन सक्रिय हुआ है। क्या आप चेक इन करना चाहते हैं? हाँ जरूर, चेक इन करो। डिंग, बधाई हो, मेजबान ने अतुलनीय साधना तकनीक घास चरित्र तलवार रहस्य प्राप्त किया है। वर्तमान में आप केवल प्रथम स्तर ही खोल सकते हैं। सिस्टम की यह सूचना सुनते ही शिशियू स्तब्ध रह गया। घास चरित्र तलवार रहस्य, आदिकालीन 10 महाविनाशकों में से एक, वह तलवार जो एक बार में युगों को काट सकती है। क्या यह उपन्यास में जंगली स्वर्ग सम्राट की परम तकनीक नहीं थी और वह उसे साइन इन से मिल गई? क्या यह अभी अभी हुए उस चुंबन का श्रेय है? बिल्कुल यही तकनीक है। इस तलवार रहस्य का पूर्ण संस्करण मूल रूप से महान वीरान पर्वत कोश में छिपा था। मेजबान के चेक इन के कारण पर्वत कोश में मौजूद तकनीक स्वतः अपूर्ण हो गई है और वह कोश समय से पहले जन्म लेने वाला है। ये तो सचमुच श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है। शिशियू का सिस्टम स्वर्ग और पृथ्वी सृजन अवसर लूट प्रणाली कहलाता है। पूरी दुनिया में घास चरित्र तलवार रहस्य का केवल एक ही पूर्ण संस्करण है। अब जब वह इसे साइन इन से प्राप्त कर चुका है तो जिस पर्वत कोश में यह मूल रूप से था उसमें बदलाव आना तय है। लगता है वह समय से पहले ही प्रकट होगा। इससे स्वर्ग और पृथ्वी की अनेक शक्तियों की लालच भरी निगाहें जाग उठेगी। बेशक इनमें शिशियू भी शामिल है। अब वह भी इस लूट में भाग ले सकता है, भले ही वह अभी केवल 10% तलवार रहस्य ही जानता हो और एक बार तलवार चलाने में उसकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो जाती हो। लेकिन इस तलवार की ताकत 3 या उससे कम मानव सर्वोच्च विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त है। ये चेक इन वाकई एक बड़ा सौदा निकला और जब शिशियू आत्ममुग्ध हो रहा था उसी समय निर्दयी महान सम्राज्ञी की एक सूक्ष्म चेतना वापस उसके मुख्य शरीर में लौट गई। उन स्मृतियों को ग्रहण करने के बाद बाहर से ठंडी दिखने वाली इस महिला सम्राज्ञी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लड़के, मैं इस बाह्य स्वर्ग में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अगर तुम मेरी काली नाव पर कदम रख सको तो समझना तुम पास हो गए। अप्रत्याशित रूप से यह महिला सम्राज्ञी वास्तव में गंभीर थी, लेकिन इसी समय उस अज्ञात शून्य लोक से 2 आवाजें गूंजी। अविश्वसनीय है, प्रसिद्ध महिला सम्राज्ञी भी नश्वर भावनाओं से प्रभावित हो गई। यह आवाज एक अमर राजा की थी जो उसी शून्य लोक से था और वही उस विशाल नेत्र का स्वामी था जो शुरुआत में प्रकट हुआ था। ये सुनते ही निर्दयी महान सम्राज्ञी ने अपनी मुस्कान समेट ली। हे, मेरे मामलों में दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। हम दखल नहीं देंगे, लेकिन स्वर्गीय दाव खजाना शरीर केवल तुम्हारे परिवार का नहीं है। हम भी इसे पाने के लिए दृढ़ हैं। इस विवाद के साथ ही जो ब्रह्मांड पहले शांत था वह अचानक उथल पुथल से भर गया। ब्रह्मांड के शीर्ष स्तर के कई महान ग्रहों ने भी आवाज उठाई। स्वर्गीय दाव खजाना शरीर को संत या उससे उच्च स्तर की देवी के साथ दाव साथी बनना चाहिए, तभी उसका वास्तविक मूल्य प्रकट होगा। सभी शिष्यों, आदेश सुनो। एक पत्थर ने 1000 लहरें उठा दी। महिला सम्राज्ञी की चेतना के लौटते ही अनगिनत लालची निगाहें उसी मार्ग से पीछा करती हुई सीधे महान वीरान की गहराइयों तक जा पहुंची। शीघ्र ही इन शक्तियों को ऊपर से आदेश प्राप्त हो गए। ऊपरी लोक बुतियान संप्रदाय, महान बुजुर्ग के आदेश का पालन करो। स्वर्गीय दाव खजाना शरीर महान वीरान में प्रकट हुआ है। तुम सब तुरंत निचले लोक में जाकर श्रेष्ठ महिला शिष्यों को भेजो और उसे भर्ती करो। युएचेन महान बुजुर्ग के आदेश का पालन करती है। बुतियान संप्रदाय की संत होने के नाते युएचेन एक प्रसिद्ध सुंदरी थी। अप्रत्याशित रूप से उच्च अधिकारियों ने उसे स्वयं जाने का आदेश दिया। महान वीरान की भूमि में जाकर एक पुरुष को खोजने और उसे बुतियान संप्रदाय में लाने के लिए आदेश था, किसी भी कीमत पर। इसमें युएचेन स्वयं भी शामिल थी। महान वीरान वर्षा कुल, हमारे कुल को वर्षा देवता का आदेश मिला है। महान वीरान में एक ऐसे पुरुष को ढूंढो जिसके पास स्वर्गीय दाव खजाना शरीर हो। अग्निकुल महल, वहाँ 13 वर्ष की एक युवती थी। दिखने में वह 15-16 की लगती थी। उसका माथा उज्ज्वल और चिकना था, चेहरा अंडाकार, भौहें कोमल और उसकी बड़ी आंखें क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। त्वचा हिमसी श्वेत, कद लंबा, कमर लहराती सांप जैसी और शरीर की रेखाएं अत्यंत मोहक थीं। रूप, स्वभाव और देह, तीनों में वह अपने पिछले जीवन में देखी जो इनकी सभी सुंदरियों को मात देने के लिए पर्याप्त थी। वह थी अग्निलिंग अग्नि सम्राट की पुत्री। उसकी असाधारण योग्यताओं के कारण उसे सीधे अग्नि सम्राट ने बुलाया। लिंग पिता सम्राट को प्रणाम करती है। अच्छी बेटी, आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे कुल के उत्थान और पतन से जुड़ा है। यह अग्नि सम्राट निचले लोक का केवल एक साधारण पूज्य था और न जाने उसे यह समाचार कहाँ से मिला। संयोग से शीगांव उनसे बहुत दूर भी नहीं था। क्यों न अपनी बेटी को आजमाने भेजा जाए। अगर वह उस स्वर्गीय दाव खजाना शरीर द्वारा चुन ली गई तो भविष्य में उनकी संतान महान सम्राट बनने की योग्यता रखेगी। लेकिन पिता की बात सुनते ही अग्निलिंग ने सिर हिला दिया, जैसे मना कर रही हो। क्या पिता सम्राट चाहते हैं कि आपकी बेटी उस बर्बर भूमि में जाकर किसी जंगली लड़के को पति बनाए? बिल्कुल नहीं। ये छोटी लड़की, इसका स्वभाव इतना तेज क्यों है? इसी समय एक छोटी गोलमटोल गौरैया जैसी चिड़िया उड़ती हुई आई। अग्नि सम्राट नदी तट पर मौजूद सभी बुजुर्ग तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। प्रणाम यज्ञ आत्मा, आप यहाँ कैसे आए? इस छोटी लाल चिड़िया को देखकर भले ही वह प्यारी लगे, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप अग्नि देश की यज्ञ आत्मा वर्मिलियन बर्ड था। मुझे आभास हुआ कि पर्वत कोश समय से पहले जन्म लेने वाला है। कुछ लोगों को लेकर मेरे साथ खजाना खोदने चलो। यही वह चेक इन था जिसने पूरे संसार को हिला दिया। पर्वत कोश की हलचल को महसूस कर वर्मिलियन बर्ड अब शांत नहीं रह सका। ये सुनते ही जो अग्निलिंग अभी भी झिझक रही थी तुरंत आगे बढ़ाए। अग्निलिंग यज्ञ आत्मा महोदय के साथ जाने को तैयार है। तुम इस जीवन छोटी लड़की को देखते हुए लाल चिड़िया ने फिर अग्नि सम्राट की ओर देखा। अग्नि सम्राट लगातार सिर हिलाते हुए आंखों से संकेत कर रहा था। ठीक है, तुम्हारे शरीर में भी मेरे अग्निकुल के राजा की आभा है।
तुम भी साथ आ सकती हो। ठीक है, अग्निलिंग और जाने को तैयार है। असल में इस अग्नि देश की राजकुमारी को यह नहीं पता था कि पर्वत कोष का स्थान शी गांव से बहुत दूर नहीं था, और इतनी बड़ी सौगात पूरे महान वीरान की सभी शक्तियों को अवश्य आकर्षित करेगी। अगर उस रहस्यमय पुरुष को देखना है तो यही सबसे अच्छा अवसर है। मुझे विश्वास है ये बात हर कोई समझ सकता है। सब कुछ तय करने के बाद अग्नि सम्राट अपने पूर्वज मंदिर लौट गया। धूप जलाकर वह लगातार पूर्वजों की पट्टिकाओं के सामने सिर झुकाता रहा। अग्नि देश के पूर्वजों, कृपया आशीर्वाद दें कि मेरी छोटी बेटी इस महान अवसर को प्राप्त कर सके। अध्याय 5 शानभाव का समय से पहले जन्म जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। घास अक्षर तलवार रहस्य ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड सीक्रेट प्राप्त करने के बाद शिशियू की युद्ध शक्ति में जबरदस्त उछाल आ गया, इसलिए वह उसे आजमाने के लिए उतावला था। जब तक उसका सामना किसी सुप्रीम स्तर के विशेषज्ञ से न हो, वह अपनी तलवार की शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता था। और उसके लिए महान वीरा ने ग्रेट डेसिलत के आसपास के ये भयानक जीव मारना बेहद आसान थे। लेकिन ये रहस्य जल्दी ही उस छोटे से बच्चे शी हाओ द्वारा पकड़ लिया गया, जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। इस छोटे बदमाश की भूख तो अथाह थी। उस दिन के बाद से उसने शिशियू को अपना स्थायी भोजन टिकट मान लिया। बड़े भाई, मैंने सुना है कि पश्चिमी पहाड़ के नीचे एक तेंदुआ है जो बहुत बहुत लंबा है। ये नटखट शी हाओ पता नहीं ये बात कहाँ से सुनाया था। कहा जाता था कि गांव की शिकार टीम भी उस तेंदुए से नहीं निपट सकी थी और 2 लोग घायल हो गए थे। इस जानवर को तलवार आजमाने के लिए इस्तेमाल करना सबसे सही था। ठीक है, आज हम दोनों भाई मिलकर उसे काट डालेंगे। या मैं तो बर्तन भी ले आया हूँ। ये बदमाश जहाँ जाता है वहीं खाने का इंतजाम कर लेता है। हालांकि शिशियू के साथ रहते हुए शी हाओ की साधना भी तेजी से बढ़ रही थी। वह वास्तव में 89,000 जिन तक पहुंच चुका था। जल्द ही वह रक्त परिवहन क्षेत्र ब्लड मूविंग रेल्म की पूर्णता के करीब होगा। अगर शिशियू का अचानक उदय न हुआ होता तो ये लड़का विलो देवता का सबसे प्रिय शिष्य होता। लेकिन इस छोटे बदमाश के हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसे इन बातों की जरा भी परवाह है। वैसे भी इतना मुफ्त का मजदूर साथ में हो तो बुरा क्या है। आमतौर पर वह शिकार उठाने का काम इसी से करवाता था। आखिर बिना काम किए खाना थोड़ी मिलेगा। गोल्डन पेंग आओ। उसने आसमान की ओर हाथ लहराया। बादलों के बीच से एक सुनहरी रोशनी नीचे गिरी। वह था गोल्डन पेंग जो उसे निर्दयी महान सम्राट रूथलेस ग्रेट एम्परर ने दिया था। ये सवारी सचमुच अद्भुत थी। जैसे ही विशाल पक्षी नीचे उतरा, शी हाओ बगल में बुदबुदाया, बड़े भाई आप अपने गोल्डन पेंग को कब खाओगे? थप्पड़। वह गोल्डन पेंग का पंख था। सीधे उस छोटे बदमाश को 10 मीटर से भी दूर उड़ा दिया। गोल्डन पेंग को स्वयं निर्दयी महान सम्राट ने प्रबुद्ध किया था। वह बेहद बुद्धिमान था। बदमाश, फिर से बकवास की तो सावधान, मैं गोल्डन पेंग से तुम्हें ही खिला दूंगा। चिढ़कर वह पक्षी की पीठ पर चढ़ गया। शिशियू ने पश्चिमी पहाड़ की दिशा की ओर इशारा किया। गोल्डन पेंग तुरंत समझ गया। गांव के ऊपर एक चक्कर लगाकर उसने अपने पंजे से छोटे बदमाश को पकड़ा और दोनों को हवा चीरते हुए उड़ा ले गया। थोड़ी ही देर में सुनहरा विशाल पेंग उन्हें मंजिल तक पहुंचा चुका था। वहां सचमुच पीले फर से ढका एक विशाल तेंदुआ खड़ा था। शायद उसने आसमान से आ रहे खतरे को भांप लिया था। वह अपने दांत दिखाते हुए आकाश में उड़ते गोल्डन पेंग पर गुर्राने लगा और गोल्डन पेंग के पंजों में लटका शी हाओ खुशी से हंसने लगा। बड़े भाई शिशियू, इसे मार दो और अपनी ग्लिटनी ट्रेजर आज से इसे सोख लो। आप जरूर रक्त परिवहन क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच जाओगे। मानो उस लड़के की उकसाहट समझ आ गई हो। तेंदुआ जोर से दहाड़ा, वाह वाह। लेकिन शिशियू को कोई परवाह नहीं थी। उसने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ उठाया, तर्जनी और अनामिका फैलाकर उनके बीच हरी घास की एक पतली धार पकड़ी। वह चुपचाप मंत्र बुदबुदाने लगा, तलवार भाव स्वॉर्ड इंटेंट को बुलाते हुए। घास अक्षर तलवार रहस्य छेदन। पल भर में हरी रोशनी की एक लकीर आकाश को चीरती हुई निकली और सीधे उस विशाल तेंदुए पर जा लगी। स्वूश। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ समझ में आने से पहले ही तेंदुए का सिर जमीन पर गिर चुका था और उसका शरीर अब भी खड़ा था। ये दृश्य देखकर शी हाओ का मुंह और आकार का खुला रह गया। ये तो वह शिशियू नहीं था जिसे वह जानता था। गोल्डन पेंग, इस लड़के को नीचे उतारो। खाल उतारने और हड्डियां अलग करने के लिए। अगले ही पल छोटा बदमाश किसी गोले की तरह नीचे फेंक दिया गया। उसके हाथ में अब भी बड़ा सा बर्तन था। बदमाश, कम से कम किसी काम का तो है। करीब आधे घंटे बाद घास के मैदान से मांस की लाजवाब खुशबू फैल गई। विशाल तेंदुए की और रक्त ग्लिटनी ट्रेजर आदि द्वारा सोख लिए गए। इसके बाद शिशियू ध्यान में बैठ गया और अपनी की को प्रवाहित करने लगा। शी हाओ की भारी भूख की बदौलत ध्यान से उठते ही उसकी पूरी ताकत सचमुच 1 लाख जिन तक पहुंच गई। ये था रक्त परिवहन क्षेत्र की महापूर्णता और शी हाओ भी इससे बस थोड़ा ही पीछे था। ये लड़का एक बड़े परिवार से था। उसकी प्रतिभा निश्चित ही साधारण नहीं थी। अब शी हाओ शिशियू की परछाई की तरह हर समय उसके साथ रहता था। गांव में ये दोनों सगे भाइयों जैसे माने जाते थे। लेकिन तभी जब वे खाने का मजा लेने ही वाले थे, अचानक दूर से ज्वालामुखी फटने जैसी जोरदार आवाज आई, मानो पूरी पर्वत श्रृंखला ढह गई हो। दोनों भाई अभी संभल भी नहीं पाए थे कि आकाश में एक विशाल काला बादल छा गया। नहीं, वह बादल नहीं था, वह एक पक्षी था। इतना विशाल कि काले बादल जैसा लग रहा था। वह था निगलने वाला गौरैया, डिवॉरिंग स्पैरो, महान वीराने के 4 भयानक जीवों में से एक। जैसे ही इस भयानक जीव को उड़ते देखा, गोल्डन पेंग की गर्दन के पंख सीधे खड़े हो गए। ये पूरी सतर्कता का संकेत था और साफ था कि निगलने वाला गौरैया गोल्डन पेंग के लिए नहीं आया था। उन्होंने देखा, वह तिरछी नजर से देखता हुआ आकाश में ही मानव भाषा में बोल पड़ा, ये पेंग पक्षी कहाँ से आ गया? मैं सलाह देता हूँ, बीच में मत पड़ो। स्पष्ट था कि इस गौरैया का लक्ष्य कोई और कहीं बड़ा खजाना था। और निगलने वाले गौरैया की ठीक विपरीत दिशा से एक आग जैसी लाल छाया तेजी से पास आती दिखाई दी। क्या वह वर्मिलियन बर्ड है? अग्निकुल फायर फैमिली की बली आत्मा। ये तो महान वीराने के दूसरे छोर पर रहती थी। आज यहाँ क्यों आए? गर्र गर्र गर्र। सिर्फ आकाश ही नहीं, जमीन पर भी भारी हलचल मची हुई थी। दूर दूर तक रेत उड़ रही थी और पत्थर लुढ़क रहे थे। लगता था कि आसपास के सभी भयानक जीव यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उनमें से सुनहरे फर से ढका एक विशाल बंदर सबसे तेज था। वह पहाड़ों के बीच सुनहरी बिजली की तरह दौड़ रहा था। वह निश्चित ही झूयान था। ये सब देखकर शिशियू को अचानक कुछ दिन पहले सिस्टम का संदेश याद आ गया। उसमें कहा गया था कि पर्वत खजाना, माउंटेन ट्रेजर, समय से पहले प्रकट होगा। क्या ये हो सकता है कि चारों दिशाओं से आए ये भयानक जीव सभी उसी खजाने के लिए आए हों? ये दृश्य देखकर शिशियू के होठों पर हल्की सी उपहास भरी मुस्कान आ गई। लगता था कि ये सारी बड़ी उथल पुथल
उसके पहले के साइन इन की वजह से थी, जिससे उसे घास अक्षर तलवार रहस्य मिला था। सामान्य तर्क के अनुसार उस पर्वत खजाने में 2 अद्वितीय धरोहरें पक रही थीं और अब उनमें से एक पहले ही शिशियू के हाथ लग चुकी थी। इसी वजह से पर्वत खजाने की ऊर्जा तेजी से परिपक्व हो गई। बस उस खजाने का भार स्वूश 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 इन पक्षियों और भयानक जीवों के अलावा दूर से तलवारों की रोशनी भी चमकती दिखी। लगता था कि कुछ बड़े साधना संप्रदाय भी पहुंच चुके थे। ये स्वाभाविक था, आखिर पर्वत खजाने का समय से पहले प्रकट होना निस्संदेह दुनिया को हिला देने वाली घटना थी। गोल्डन पेंग, तुम पहले गांव लौट जाओ, छोटा और मैं जरा ये तमाशा देखने जाएंगे। मूल रूप से वरिष्ठ भाई गोल्डन पेंग पर सवार होकर जाना चाहता था, लेकिन निगलने वाले गौरैया की लालची नजर याद आते ही उसने विचार बदल लिया। अगर पर्वत खजाने की बात न होती तो वह भयानक जीव शायद पहले ही हमला कर चुका होता। गोल्डन पेंग के शरीर में बहता प्राचीन दिव्य रक्त एक बेहतरीन टॉनिक था, और चूंकि उसे स्वयं निर्दयी महान सम्राट ने प्रबुद्ध किया था, तो ऐसे भयानक जीवों की लालच स्वाभाविक ही थी। थोड़ी अनिच्छा के बावजूद गोल्डन पेंग ने अपने स्वामी का आदेश मान लिया। दोनों को सिर हिलाकर संकेत देने के बाद उसने पंख फैलाए और ऊंचे आकाश की ओर उड़ गया। असल में गोल्डन पेंग अभी डर के मारे कांप रहा था। निगलने वाले गौरैया की नजर वाकई बेहद खतरनाक थी, लेकिन शिशियू भी कोई कमजोर नहीं था। अगर वह भयानक जीव सच में हमला करने की हिम्मत करता तो वह उसे घास अक्षर तलवार रहस्य की पूरी ताकत का स्वाद चखा देता। भले ही वह अपने पूर्ण सामर्थ्य का सिर्फ 10वां हिस्सा था, फिर भी महान वीराने में वह पहले से ही अजय था। अध्याय 6 तीसरा साइन इन 6 मार्गों का पुनर्जन्म। हे भगवान, इतने सारे भयानक दैत्य! जब शिशियू और शीहाओ रास्ते में टटोलते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहां पहले ही एक अराजक युद्ध छिड़ चुका था। जमीन पर वानरों के नेतृत्व में भयानक दैत्य आपस में अंतहीन संघर्ष कर रहे थे। एक अकेले कियोंगची को छोड़कर उन्हें शायद ही कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल रहा था जो उसका सामना कर सके। और आकाश में वर्मिलियन बर्ड और निगलने वाले गौरैया डिवॉरिंग स्पैरो का युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। ये दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को कोस रहे थे। निगलने वाले गौरैया, तुम कृतघ्न दुष्ट, तुमने अपने ही स्वामी को भी नहीं छोड़ा। ये वर्मिलियन बर्ड बोल रहा था। यह एक दिव्य पशु था और उसे कई अज्ञात रहस्य पता थे। उनमें सबसे घिनौना रहस्य यह था कि निगलने वाले गौरैया ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया था, और यह निगलने वाला गौरैया बिल्कुल भी संयम नहीं दिखा रहा था। हे, मैंने इस महान वीराने में अनगिनत जीवों को निगल लिया है, लेकिन अभी तक वर्मिलियन बर्ड का स्वाद नहीं चखा। कितना घमंडी और क्रूर पक्षी! लेकिन शीहाओ, वह शरारती लड़का अनजान ही योजनाएं बनाने लगा। अच्छा है, जोर से लड़ो। सबसे अच्छा तो यही होगा कि दोनों को भारी चोट लगे, ताकि हम भाई उन्हें भूनकर खा सकें। ये छोटा शैतान सच में ऐसा सोचने की हिम्मत रखता है। अगर सच में इन भयानक दैत्यों को खा लिया जाए तो शायद दोनों भाई सीधे 3 दिव्य गुहाएं खोल सकें। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने पर्वतीय खजाने की लूट में सफलतापूर्वक भाग लिया है। सिस्टम ने आपका तीसरा चेक इन सक्रिय कर दिया है। यह क्या हो रहा है? शिशियू तो बस तमाशा देखने आया था। अधिक से अधिक वह इस महान वीराने की युद्ध शक्ति की सीमा देखना चाहता था, लेकिन उसने फिर से एक चेक इन सक्रिय कर दिया। क्या ये सिस्टम केवल कुछ बड़े घटनाक्रमों के सामने ही सक्रिय होता है? क्योंकि इसका उपयोग हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए दोनों के बीच का एकीकरण अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था। शिशियू अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि चेक इन की शर्तें क्या हैं। हालांकि पहले 2 चेक इन को देखकर तीसरी बार मिलने वाली वस्तु भी निश्चित रूप से साधारण नहीं होगी। चेक इन करो, इस बार मुझे क्या दोगे? डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 6 मार्गों के पुनर्जन्म की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, जो पर्वतीय खजाने का दूसरा खजाना भी है। यह क्या बात है? सिस्टम के नियमों के अनुसार पिछले चेक इन में शिशियू को पहले ही घास अक्षर तलवार रहस्य मिल चुका था, और वह हिस्सा जो मूल रूप से पर्वतीय खजाने में था अपने आप गायब हो गया था, और अब पर्वतीय खजाने का दूसरा खजाना भी उसके द्वारा चेक इन कर लिया गया। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि सामने चल रहा यह महान अराजक युद्ध, ये सारे भयानक दैत्य और विभिन्न साधक कुल सब एक खाली खोल के लिए लड़ रहे थे? 6 मार्गों के पुनर्जन्म की ये दिव्य शक्ति नाम के अनुसार एक साथ 6 बहुमूल्य तकनीकों को प्रयोग कर सकती है, और इसमें परत दर परत बढ़ने का प्रभाव भी होता है। ये कुछ बैटल थ्रू द हेवेंस की बुद्ध क्रोध अग्नि कमल जैसी है। बस उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिन चीजों के लिए इतने भयानक दैत्य और विशेषज्ञ जान की बाजी लगा रहे थे, वे सब अंततः शिशियू के हाथ में आ जाएंगी। ये सच में कुछ ज्यादा ही हो गया। शायद सारे खजाने खो जाने के कारण वह पर्वतीय खजाना, जो अब बस एक खाली खोल था, तुरंत अपनी सभी बंदिशें खो बैठा। एक सुनहरी रोशनी चमकी और किसी गुफा से एक अजीब ऊर्जा गोला तैरता हुआ बाहर आया, और ये दृश्य देखते ही सामने मौजूद सारे भयानक दैत्य, क्रूर पक्षी और विभिन्न कुलों के विशेषज्ञों की आंखें खून से लाल हो गईं। उनके मुंह से तरह तरह के नारे गूंजने लगे। चमकदार जादुई खजाने और भव्य अंतिम जालें लगातार प्रकट होने लगी। पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था मानो रात में डिज्नी का भव्य आतिशबाजी शो चल रहा हो। देखने वालों को चक्कर आ जाए। आवो, जैसे जैसे लड़ाई और भी उग्र होती गई, वे दैत्य राजा भी प्रकट होने लगे जिन्हें सामान्यतः शायद ही देखा जाता था। उनमें एक विशाल सुवानी दैत्य भी था, जो वास्तव में कियोंची का सामना कर पा रहा था। इसका जिक्र कभी शी गांव के शिकार कप्तान ने किया था। कहा जाता है कि यह एक क्षेत्रीय अधिपति है, और इस समय यह अपने शिखर पर था। इसके शरीर में एक प्राचीन दिव्य पशु की रक्तरेखा प्रवाहित हो रही थी। अगर कोई इसकी बहुमूल्य हड्डी प्राप्त कर ले तो वह सुवानी की बहुमूल्य तकनीक सीख सकता है। यह निस्संदेह एक शीर्ष स्तर की साधना तकनीक है, ऐसी चाल जिसे केवल एक परम सर्वोच्च ही धारण करने योग्य होता है। मूल रूप से इस प्राणी को यहाँ प्रकट नहीं होना चाहिए था, लेकिन पर्वतीय खजाने के समय से पहले प्रकट होने के कारण इतनी सारी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो गईं। हालांकि इस अराजकता के बीच शिशियू ने कुछ अलग महसूस किया। कुछ अत्यंत शक्तिशाली महिला साधक थीं, जो खजाना लूटने नहीं आई थीं, बल्कि वे किसी चीज की तलाश में लग रही थीं। जैसे एक महिला जो एक विशाल बैंगनी श्वेन पक्षी पर सवार थी। वह झूलू अकादमी की महिला युद्ध देवी थी। यहाँ तक कि वर्मिलियन बर्ड और निगलने वाले गौरैया ने भी इस श्वेन पक्षी को देखकर अस्थायी रूप से लड़ाई रोक दी। जब वह दूसरी ओर चली गई तो दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी, और वहां ऊपर के लोग की बुतियन संप्रदाय की परी युएचान भी थी। वह तारों से घिरी एक संत कन्या थी। वह इस दूर दराज इलाके में क्यों आई थी? वह भी खजाने को तुच्छ समझती दिखी, बल्कि सामने खड़ी महिला युद्ध देवी को देखकर उसकी बाहें हल्के से सिकुड़ गईं। वह भी यहाँ क्यों है? उसने अपने पीछे खड़ी एक वृद्धा से पूछा। परी युएचान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि महिला युद्ध देवी ने मुड़कर उदार मुस्कान दी। क्या ये बुतियन संप्रदाय की बहन युएचान नहीं है? महिला युद्ध देवी को प्रणाम। हे, कैसी महिला युद्ध देवी, मैं तो इस महान वीराने में अपना दाव साथी खोजने आई हूँ।
बुतियन संप्रदाय की संकोचपूर्ण शैली की तुलना में यह महिला युद्ध देवी बड़ी खुलकर बोल रही थी। उसने साफ साफ बता दिया कि वह इस उजाड़ भूमि में क्यों आई थी। जैसा कि अपेक्षित था, यह महिला भी स्वर्गीय दाव खजाना शरीर खोजने आई थी। खबर सच में लीक हो चुकी थी, और जैसे ही ये दोनों परियां आमने सामने खड़ी थीं, दूसरी ओर आकाश में एक अग्नि में रथ प्रकट हुआ। उस पर अग्नि देश का चिन्ह था। वह अग्नि देश की राजकुमारी होलिंग का रथ था। स्पष्ट था कि यह राजकुमारी भी खजाने के लिए नहीं आई थी। संभवतः उसका उद्देश्य भी इन दोनों परियों जैसा ही था। हालांकि इस नए प्रतिद्वंद्वी को देखकर दोनों परियों ने उसकी ओर देखना तक जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनके अनुसार अग्नि देश मात्र निचला लोक था। क्या वह उजाड़ क्षेत्र की आपदा से बच पाएगा या नहीं, ये भी अनिश्चित था। फिर वह उनका प्रतिद्वंद्वी कैसे बन सकता था? बेशक निचले लोक की सुंदरियों में अग्नि देश की राजकुमारी अकेली नहीं थी। स्वर्गीय दाव खजाना शरीर के अवतरण की खबर मिलते ही लगभग सभी बड़े कुलों ने कार्रवाई की। यहाँ तक कि यह भी अफवाह थी कि अमर पर्वत ने भी कदम बढ़ा दिए थे। वर्षाकुल जैसे ही शिशु सोच रहा था कि क्या वह बाहर जाकर अभिवादन करे, उसके पास खड़ा शिहाव अचानक उत्तेजित हो गया। उसने देखा कि उस शरारती बच्चे के चेहरे पर छाई लाल टपकाती मुस्कान पल भर में बदल गई। उसके दांत भींच गए और मुट्ठियां कस गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह सामने खड़ी किसी शक्ति पर तुरंत टूट पड़ना चाहता हो। वे थे वर्षाकुल के लोग। वे ही दोषी थे जिन्होंने शिहाव की सर्वोच्च हड्डी छीन ली थी और उसे उसके माता पिता से अलग कर दिया था। इस शरारती बच्चे को कम उम्र का मत समझो। उसकी याददाश्त तेज है और वह रंजिश अच्छी तरह याद रखता है। शिशियू की प्रतिक्रिया देने से पहले ही शिहाव एक पागल छोटे शेर की तरह दौड़ पड़ा। उसका लक्ष्य सीधे वर्षाकुल के लोग थे, और दूसरी ओर वालों ने भी शिहाव को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसे सीधे घेर लिया। तो ये तुम हो शरारती? हमें तो लगा था कि तुम पहले ही मर चुके हो। यह एक महिला थी जो देखने में गरिमा में लगती थी, लेकिन उसके शब्द बेहद कठोर थे। हाय, मुसीबत खड़ी करने वाला बच्चा। शिशियू ने सिर हिलाया और उसे पीछे पीछे जाना ही पड़ा। वह इस छोटे शैतान को दूसरों के हाथों पिटते मरते नहीं देख सकता था। हालांकि यह लड़का पहले ही रक्त संचलन अवस्था की महान पूर्णता के करीब था, लेकिन वर्षाकुल के लोग स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। भले ही वह दिखावा नहीं करना चाहता था, फिर भी इस समय शिशियू को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। चूंकि वे शिहाव के दुश्मन थे, तो बड़े भाई के रूप में वह पीछे कैसे रह सकता था। लेकिन जब शिशियू बाहर कूदा, आकाश में मौजूद परी युएचान ने उसे विचारशील दृष्टि से देखा, और उसके पास खड़ी महिला युद्ध देवी की आंखें भी चमक उठीं। उसने तुरंत एक जैद लटकन निकाला और उसे शिशियू की दिशा में चमकाया, मानो किसी चीज की पुष्टि कर रही हो। अध्याय 7। युएचान ने रेन कबीले के विरुद्ध शिहाव के लिए बदला लिया। रुको, जरा मुझे देखने दो कि मेरे भाई को तंग करने की हिम्मत कौन करता है। जैसे ही रेन कबीले के लोग शिहाव को घेरने लगे, शिशियू आकाश से उतर पड़ा। उसके पीछे ग्लिटनी ट्रेजर आर्ट की छाया हल्के हल्के झिलमिला रही थी। रेन कबीला अपना काम निपटा रहा है, बीच में दखल मत दो। किसी के पास आते ही रेन कबीले का एक युवा, जिसने 2 स्वर्गीय मार्ग हेवनली पैसेजेस खोले थे, आगे बढ़ा। उसने रेन कबीले की एक गुप्त तकनीक का उपयोग करते हुए सीधे हथेली से प्रहार किया। उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह पहले ही शिशियू की शक्ति भांप चुका था। सिर्फ ब्लड मूविंग रियल ग्रेट परफेक्शन, फिर भी हीरो बनने चला है। अहंकारी जंगली ग्लिटनी ट्रेजर आर्ट। लेकिन शिशियू को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने उसी ट्रेजर आर्ट से पलटकर मुक्का मारा। शायद उसका स्तर प्रतिद्वंद्वी जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन ये ग्लिटनी ट्रेजर आर्ट विलोगॉड द्वारा उसके लिए विशेष रूप से चुनी गई थी। यहाँ पर रियल की एक ट्रेजर आर्ट थी, एक मामूली रेन कबीला का चरा। धम चर्र, जल्द ही मुट्ठी और हथेली टकराई, लेकिन नतीजा सबकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। सिर्फ एक सूअर जैसी चीख सुनाई दी। सबकी आंखों के सामने रेन कबीले वाले की हथेली चकनाचूर हो गई और शक्ति उसकी बांह को चीरती हुई आगे बढ़ गई। कुछ ही पलों में उसकी कलाई मुड़ गई और कंधे की हड्डी टूट गई। उसका आधा शरीर सीधे लकवाग्रस्त हो गया। अगर पास में कोई उसे थाम न लेता तो वह जमीन पर गिरकर आधी जान गंवा देता। छोटे बदमाश, तुमने कौन सी ट्रेजर आर्ट इस्तेमाल की? अपने कबीले के सदस्य को घायल होते देखकर आगे खड़ी रेन कबीले की छोटी सुंदरी तुरंत बाहर आई। वह काफी सुंदर थी, लेकिन उसका भाव बेहद ठंडा था। उसकी काया आकर्षक थी और वक्र रेखाएं भी अत्यंत परिपूर्ण। जैसे ही वह सामने आए, आसपास के कई पुरुष साधकों का ध्यान उसी पर टिक गया। लेकिन उससे क्या, बड़े भाई सावधान रहो, ये रेन जीमो है, रेन कबीले की कोशिशा। असल में रेन जीमो यहाँ लड़ने नहीं आई थी। वह इस मौके का फायदा उठाकर हेवनली दाव ट्रेजर बॉडी की तलाश में थी। अफसोस, ये औरत बहुत अदूरदर्शी थी। मुख्य व्यक्ति ठीक उसके सामने खड़ा था, फिर भी वह उसी की बुराई कर रही थी। वाकई मूर्ख। अच्छा है कि तुम जानती हो, अगर तुमने हमारे रेन कबीले को नाराज किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोटे बदमाश, अगर तुम अपने हाथ तोड़ दो और शिहाव को सौंप दो तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, वरना तुम एक सुंदर स्त्री हो, फिर भी इतनी निर्दयी। शिशियू के पास असाधारण क्षमताएं थीं। वह इस औरत से नहीं डरता था। अधिक से अधिक क्या होगा, वह अपना अंतिम दांव खेलेगा और निर्दयता से इस फूल को कुचल देगा। ओह, क्या सच में? क्या तुम्हें लगता है कि मैं रेन कबीले से डरता हूँ? शिहाव मेरा भाई है और उसके दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। जैसे ही शिशियू ने यह कहा, छोटा लड़का भावुक होकर कृतज्ञ नजरों से उसकी ओर देखने लगा। बड़े भाई, यह मामला मेरे और रेन कबीले के बीच है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक एक बवंडर सा गुजर गया। फिर एक अजीब सी सुगंध सबकी नाक में भर गई। वह उन्नत ड्रैगन लार धूप जैसी थी। केवल अत्यंत बड़े परिवार ही ऐसी वस्तुओं का उपभोग कर सकते थे। बवंडर थमने के बाद सबने देखा कि बुतियान संप्रदाय की संत परी युएचान हवा में तैर रही थी। उसकी दृष्टि शांत थी और वह चुपचाप शिशियू को देख रही थी। हालांकि उसका भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं। यही था निस्संदेह, वह हेवनली दाव ट्रेजर बॉडी था। भले ही उसका रूप थोड़ा खुरदुरा हो, लेकिन अगर उसे बुतियान संप्रदाय ले जाकर ठीक से तराशा जाए तो वह एक उत्तम दावसाथी बन सकता था। बुतियान संप्रदाय पर रियल का एक महान संप्रदाय था। वह शायद ही कभी नश्वर लोक में उतरता था। विशेषकर उसके कोर व्यक्ति रेन कबीला उनसे कैसे जुड़ सकता था। लेकिन ये लोग अत्यधिक घमंडी थे। तुरंत एक मध्य आयु व्यक्ति, जिसने 5 स्वर्गीय मार्ग खोले थे, आगे आया। मित्र, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं? रेन कबीला मामला निपटा रहा है, कृपया अलग हट जाए। लेकिन वह प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया था कि परी युएचान के पीछे खड़ी बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर एक सुनहरी किरण छोड़ी। वह सीधे उसके मस्तक में जा लगी। ये थी आत्मा विनाश सुई। कितनी घातक, कितनी शक्तिशाली। 5 स्वर्गीय मार्ग खोलने वाला वह व्यक्ति भी रेन कबीले में ऊंचे पद पर था, फिर भी एक ही बार में मिटा दिया गया। वाकई उन्होंने लोहे की चट्टान पर लात मार दी थी। क्या तुमने हमारे कबीले के कानून प्रवर्तन बुजुर्ग को मार डाला? हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे रेन कबीले को उकसाया है। ये दृश्य देखकर रेन कबीले के दर्जनों अभिजात साधकों ने शिहाव और शिशियू को घेरना छोड़ दिया। वे सब रेन जीमो के सामने इकट्ठा हो गए और बुतियान संप्रदाय के लोगों का सामना करने लगे।
लेकिन सामने की संत बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। वह सीधे आकाश से उतरी और शिशियू के सामने झुकी। उसकी कोमल और सुरुचिपूर्ण मुद्रा, उसका अनुपम चेहरा और निर्दोष देह उसे स्वर्ग की परी जैसा बना रहे थे। बुतियान संप्रदाय की युएचान युवा स्वामी को प्रणाम करती है। इन चींटियों को मेरे सेवक निपटा लेंगे। परी युएचान, वह वास्तव में बुतियान संप्रदाय की संत थी। ये सुनते ही रेन कबीले के लोग भय से कांप उठे। अपर रियल्म का महान संप्रदाय बुतियान, एक संत, वह इस जंगली छोटे लड़के के प्रति इतनी विनम्र क्यों थी? क्या उसे उसमें रुचि थी? ये छोटा लड़का वह पौराणिक हेवनली दाउ ट्रेजर बॉडी था। रेनजीमो तुरंत समझ गई। उसने जल्दी से मेल मिलाप भरी मुस्कान दी। ये तो एक गलतफहमी है, गलतफहमी हमारे रेन कबीले और बुतियान संप्रदाय के बीच हुई। लेकिन वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि बूढ़ी औरत ने फिर से मुट्ठी भर सुनहरी रोशनी बिखेर दी। वह असंख्य आत्मा विनाश सुइयां थीं। कितनी भव्यता, कितनी निर्दय तकनीक, चाहे तुमने कितने भी स्वर्गीय मार्ग खोले हो, एक ही बार में मृत्यु। उसकी निगाहों से ऐसा लग रहा था मानो उसने बस कुछ परेशान करने वाले कीड़ों को मार दिया हो। यही था एक महान संप्रदाय की नींव, और उन्हें किसी परिणाम की चिंता भी नहीं थी। अगर कोई दरवाजा खटखटाने आए तो वे उसे भी मिटा देंगे। धन्यवाद देवी, आपके न्यायपूर्ण कार्य के लिए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम युएचान है, बुतियान संप्रदाय की संत। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ महोदय? यदि महोदय किसी संप्रदाय या परिवार से नहीं जुड़े हैं तो क्या आप मेरे बुतियान संप्रदाय में शामिल होना चाहेंगे? मैं युएचान आपकी दाव संगिनी बनने को तैयार हूँ। हे भगवान, क्या उसे इतना सीधा होना जरूरी था? असल में ये सुंदर स्त्री पहले से ही उसके परिचय की प्रतीक्षा कर रही थी। ऊपर से वह शांत दिखती थी, लेकिन भीतर उसका हृदय उथल पुथल में था। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वही सबसे पहले हेवनली दाउ ट्रेजर बॉडी को पाएगी। अगर वह सच में उसकी दाव संगिनी बन पाई तो वह प्राचीन गुप्त लोक से संवाद कर सकेगी और 10 वर्षों के भीतर अमरता प्राप्त कर लेगी। लेकिन ये भोली स्त्री नहीं जानती थी कि शिशियू पर पहले से ही अज्ञात शक्तिशाली अस्तित्वों की नजर थी। बुतियान संप्रदाय भले ही अपर रियल्म से आया हो, लेकिन क्या वह निर्दयी महान सम्राट जैसी पृष्ठभूमि रखता था? क्या वह विलो गॉड की शक्ति का मुकाबला कर सकता था? और भी अधिक, ऐसे कई महाशक्तिशाली ससुर समकक्ष अभी प्रकट ही नहीं हुए थे, जैसे पौराणिक मास्टर आनलान। खैर, दूर की बातें छोड़ो, आसपास की ही बात करें। जब युएचान उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही थी, तभी जूलू अकादमी की महिला युद्ध देवी भी उतर आई। उसका वीर और तेजस्वी रूप और बर्फ सी श्वेत त्वचा तुरंत सबका ध्यान खींच ले आए। हे युवा स्वामी शी, बुतियान संप्रदाय क्या चीज है? क्या आप मेरी जूलू अकादमी में शामिल होने में रुचि रखते हैं? ये तो साफ साफ बीच में टांग अड़ाना और आदमी छीनना था। जो युएचान पहले अत्यंत सौम्य दिख रही थी, वह तुरंत क्रोध से लाल हो गई। महिला युद्ध देवी, हद पार मत करो। तुम्हारी जूलू अकादमी ने सीमा लांघ दी है। परी युएचान, क्या तुम्हारे बुतियान संप्रदाय के पूर्वज ने तुम्हें नहीं सिखाया? दाव संगिनी हर कोई अपनी क्षमता के बल पर पाता है। वाह, क्या इतना प्रत्यक्ष होना जरूरी था? ये सुनकर शिशियू तुरंत समझ गया कि वह इतना लोकप्रिय क्यों है। स्पष्ट था, दोनों ही उसे हेवनली दाउ ट्रेजर बॉडी मान चुकी थीं। क्या वे खुलेआम पति के लिए लड़ने वाली थीं? हेवनली दाउ ट्रेजर बॉडी होना सच में बहुत चमकदार बात थी। और बगल में खड़ा शिहाओ तो इस समय और भी अधिक चकित था। उसके सामने खड़ी ये दो स्त्रियां, वे तो देवियों जैसी थीं। फिर वे आस्तीन चढ़ाकर बड़े भाई शिशियू के लिए लड़ने को तैयार क्यों दिख रही थीं? क्लैंग, जैसे ही वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हुआ, अचानक शून्य लोक वॉइड रेल्म के ऊपर से एक अज्ञात भीषण ध्वनि गूंज उठी। उसी क्षण आकाश किसी अनजानी भयावह आभा से भर गया। इसे महसूस करते ही दोनों स्त्रियां तुरंत रुक गईं। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से अपर रियल्म की ओर देखा। क्या अभी अभी आई वह ध्वनि? अध्याय 8, दोहरी पुतलियों वाली लड़की ने स्वर्ग के नियम तय किए और मुझे कुनबेंग जादू दिया। जल्दी देखो, वो क्या है? आसमान में इतनी सारी आंखें क्यों प्रकट हो गईं? वहां कोई स्त्री दिखाई दे रही है, दोहरी पुतलियों वाली। लगभग पल भर में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। पहले फैली हुई स्वर्णिम रोशनी तेजी से बिखर गई और आकाश में एक एक करके विशाल पुतलियां बन गईं। सभी की आंखों के सामने एक गरिमामय स्त्री तैर रही थी, क्योंकि महान वन ग्रेट वाइल्डनेस से कई वंदनीय वेनेरेबल उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये प्राचीन दोहरी पुतलियों वाली स्त्री थी। यह ऐसी महान हस्ती थी जो न जाने कितने युगों से जीवित थी। क्या वह खजाने छीनने आई थी? बुतियान संप्रदाय की युएचन वरिष्ठ को प्रणाम करती है। जूलू अकादमी, एक और महान हस्ती के अवतरण को देखकर युद्ध देवी और युएचन तुरंत आगे बढ़कर प्रणाम करने लगी। ये स्त्री ऐसी नहीं थी जिसे ये दोनों कनिष्ठ नाराज कर सकें। बुतियान संप्रदाय, जूलू अकादमी और वे सभी एकांतवासी विशेषज्ञ जो अब तक प्रकट नहीं हुए, ये सब ठीक नहीं है। दोहरी पुतलियों वाली लड़की ने मानो केवल होंठ हिलाए, पर उसकी हर बात सैकड़ों मील दूर तक स्पष्ट सुनाई दी। ये भयानक दबाव, यहाँ तक कि भक्षक गौरय भी धीरे धीरे नीचे उतर आए। सिर झुकाकर पूरा शरीर कांप रहा था। पास की वर्मिलियन पर की हालत भी वैसी ही थी। इस स्त्री के कुछ ही शब्द असंख्य दुष्ट पशुओं और दिव्य पशुओं को नतमस्तक कर सकते थे। यहीं से प्राचीन दोहरी पुतलियों वाली स्त्री की महान शक्ति स्पष्ट थी। इसके बाद उसने धीरे से सिर घुमाकर शिशियू की ओर देखा। ऐसा लगा मानो वह भी स्वर्गीय दाव खजाना शरीर के लिए ही आए हो। वरिष्ठ को प्रणाम। हूँ तो तुम ही हो स्वर्गीय दाव खजाना शरीर। ये कहते ही दोहरी पुतलियों वाली लड़की के हाथ में स्वर्णिम प्रकाश चमका। एक सुनहरा पृष्ठ उसके हाथ से बाहर निकला, धीरे धीरे शिशियू की ओर तैरता हुआ। वरिष्ठ, ये पूर्ण कुनबेंग बहुमूल्य तकनीक है, तुम्हारे लिए स्वागत उपहार समझो। अप्रत्याशित रूप से वह इतनी सीधी थी। ये दृश्य देखकर परी युएचन और युद्ध देवी की आंखों में आश्चर्य भर गया। आपका ऐसा करना उचित नहीं होगा। ये स्वर आकाश से उतरा। इस व्यक्ति का वास्तविक शरीर इस महान वन में नहीं था। आवाज अत्यंत रहस्यमय और अलौकिक थी। स्पष्ट था, यह ऊपरी लोक का कोई महाशक्तिशाली अस्तित्व था और उसके शब्दों का बहुत वजन था। तो ये श्रीमान अनलान है। ये दासी यहाँ नियम तय करने आए हैं। ओह नियम, हा। अनपेक्षित रूप से ये वही पौराणिक अनलान था, एक अमर राजा स्तर का महान अस्तित्व। कौन सोच सकता था कि ऐसा व्यक्ति निचले लोक के स्वर्गीय दाव खजाना शरीर पर ध्यान देगा। यह अत्यंत बड़ा सम्मान था। श्रीमान अनलान, आप हंस क्यों रहे हैं? अमरता के शिखर पर मैं संसार के ऊपर खड़ा हूँ। जहाँ अनलान है वहीं स्वर्ग है। देखूं तो सही, तुम कौन से नियम तय करोगी? इस क्षण स्वयं शिशियू को भी उम्मीद नहीं थी कि उसने इन पौराणिक सम्राटों का ध्यान खींच लिया है। हालांकि इन महाशक्तियों द्वारा तय किए गए नियम साधारण लोगों के लिए सुनना संभव नहीं था। ये भी अज्ञात रहा कि दोहरी पुतलियों वाली लड़की और दूसरे पक्ष में क्या समझौता हुआ। सभी ने देखा, आकाश की स्वर्णिम पुतलियां धीरे धीरे लुप्त हो गईं। दोहरी पुतलियों वाली लड़की आकाश में उड़ते हुए बादलों में विलीन हो गई और बुतियान संप्रदाय तथा जूलू अकादमी के लोग मानो किसी आदेश को पाकर भी सभी की दृष्टि से ओझल हो गए। ऐसा लगा जैसे ये सब एक साथ किसी बैठक में चले गए हों और उस बैठक का केंद्र स्पष्ट रूप से शिशियू था। शिशियू बड़े भाई, ये इस दृश्य ने शिहाओ को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। उसने सच में नहीं सोचा था कि उसके बड़े भाई का इतना बड़ा प्रभाव होगा।
कि सभी पौराणिक अमर आकर्षित हो जाएं। हालांकि शिशियू भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह अब इन महान हस्तियों की नज़रों में एक बहुमूल्य वस्तु बन चुका है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उसने धीरे से वह सुनहरा पृष्ठ थामा। शिशियू ने आंखें बंद की और उसका बोध करने लगा, और जो कुछ समय पहले तक सबसे भयानक युद्ध कर रहे थे वे सभी दुष्ट पशु अब दोनों भाइयों से दूर हो चुके थे और अपने अपने स्थान पर पीछे हट गए थे। ऊपरी लोक की उन महाशक्तियों के बोलने से पहले वे कोई भी जल्दबाजी करने का साहस नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर जैसे ही दोहरी पुतलियों वाली लड़की ऊपर पहुंची, उसने देखा कि उसके सामने पहले से ही लोग भरे पड़े थे। वे विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग और संप्रदाय प्रमुख थे, यहाँ तक कि निर्दय महान सम्राट रूथलेस ग्रेट एम्परर की आकृति भी दिख रही थी। सभी एक ही कारण से आए थे, आज कोई निष्कर्ष निकालना ही था। सभी महाजनों, ये दासी मानती है कि इस तरह स्वर्गीय दाव खजाना शरीर के लिए छीना झपटी करना स्वर्गीय दाव के विरुद्ध है। उसने सब पर सरसरी नजर डाली। अंत में उसकी दृष्टि निर्दय महान सम्राट पर ठहर गई और मानो पहले से तय अभिनय की तरह वह तुरंत सहयोग करने लगा। तो तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? स्वर्गीय दाव खजाना शरीर को स्वयं चयन करने दिया जाए, हम मनमाने ढंग से हस्तक्षेप न करें। क्यों न हम सब अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करें। अपनी क्षमता पर निर्भर से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? क्या तुम संसार को अराजकता में डालना चाहती हो? नहीं, यही तो ये दासी कहना चाहती है। सभी आदरणीय बुजुर्ग, महान सम्राट, अमर सम्राट कोई भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। वास्तव में प्राचीन दोहरी पुतलियों वाली स्त्री और निर्दय महान सम्राट का मूल विचार एक ही था। ऊपरी लोक के इन लोगों को सीमा पार न करने देना और बलपूर्वक अधीन करने का विचार न पालने देना। सभी को समान अवसर मिलेगा, चाहे पवित्र कन्याएं और परियां स्वयं आएं या पवित्र भूमि के पूर्वज अपनी कन्याओं को आगे भेजें। सभी को निष्पक्ष मौका मिलेगा, अर्थात कुछ समय के अंतराल पर चुना हुआ व्यक्ति उस युवक के सामने आ सकता है। यदि भाग्य हुआ तो ठहरो, न हुआ तो चले जाओ। आखिरकार साधना की इस दुनिया में दाव साथी एक पत्नी तक सीमित नहीं होते। सैद्धांतिक रूप से सभी के पास अवसर है, लेकिन जब एक पक्ष कदम उठाए तो अन्य सभी को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। कोई भी छुपकर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि किसी ने चाल चली तो शेष सभी पूर्वज और अमर संप्रदाय मिलकर उसकी निंदा करेंगे। मूलतः सोचा गया था कि इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध होगा, पर आश्चर्यजनक रूप से अनलान सबसे पहले सहमत हुआ। अच्छा, ये रोचक है। देखें तो सही किस परिवार की बेटी इस युवक का दिल जीतती है। अनलान की सहमति सुनते ही दो अन्य प्राचीन पूर्वज भी आगे बढ़कर समर्थन करने लगे, क्योंकि यह रुख उनके स्तर के अनुकूल था। ये बूढ़ा भी सहमत है। संयोग से मैं अपनी परपोती को नश्वर लोक में अभ्यास के लिए भेजना चाहता था। तुम बूढ़े शैतान, तुम्हारी गणना तो बड़ी सटीक है। यह बालक तो मेरे धर्मपंथ का दाव साथी बनेगा। क्या दाव पूर्वज, क्या आपकी सभी शिष्याएं सांसारिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होती? तू मार खाना चाहता है क्या? एक क्षण में पूरा आकाश बिजली से चमक उठा और गर्जना करने लगा, मानो संसार का अंत हो रहा हो। और निचले लोक के सभी लोग डर से कांप रहे थे। उनकी नजरें शिशियू की ओर उठी, भय और श्रद्धा से भरी हुई। स्पष्ट था, ये युवक सबकी नजरों में विशाल पांडा जितना दुर्लभ और कीमती था। कौन उसे छूने का साहस करेगा? यदि किसी ने उसे उकसाया तो संभव है कि एक दिन आकाशीय बिजली गिरकर पूरा संप्रदाय ही मिट जाए। यहाँ तक कि पौराणिक महान सम्राट भी इस युवक के ससुर बनना चाहते थे। अब क्या किया जाए? आकाश में मंथन और उथल पुथल का ये दृश्य लगभग 2 घंटे तक चला। अंततः सभी एक समझौते पर पहुंचे, दोहरी पुतलियों वाली लड़की के प्रस्ताव के अनुसार। हालांकि अंत में निर्दय महान सम्राट ने एक छोटा सा अतिरिक्त सुझाव रखा। चूंकि हम सहमत हो चुके हैं, तो कौन सा महान गुरु आगे बढ़कर इन छोटे बच्चों की स्मृतियां साफ करेगा? बिल्कुल, यद्यपि स्वर्गों में सहमति बन चुकी थी, पर पूरा महान वन अब किसी एक व्यक्ति की पहचान जान चुका था। यदि यह यूं ही चलता रहा तो समस्याएं खड़ी होंगी। केवल तभी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा संभव है जब उस युवक को स्वयं कुछ भी ज्ञात न हो। इसमें क्या कठिन है? मुझे देखो, मैं गारंटी देता हूं कि ये लोग इन 2 घंटों में जो हुआ सब भूल जाएंगे। ये कैसी अमर तकनीक थी? 2 घंटों की स्मृति जबरन मिटा देना, कितनी भयावह विधि। अध्याय 9, ज़ांग यूज़िमो, महिलाओं पर दया। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? अभी अभी क्या हुआ? वह एक सुनहरी रोशनी थी। उसने कई हजार किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, और इस दायरे में मौजूद सभी दुष्ट पशु, विशेष बीस्ट और मानव जाति के लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी याददाश्त चली गई हो। पिछले 2 घंटों में जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ हर किसी ने पूरी तरह भुला दिया था। लेकिन शिशियू कुछ हद तक अपवाद था। कुनपेंग बहुमूल्य तकनीक, कुनपेंग प्रेशियस टेक्निक का अभ्यास करने के कारण वह कैसे उस खजाना कला को भूल सकता था जो अचानक प्रकट हुई थी। आखिरकार ये डबल प्यूपल गर्ल की ओर से दिया गया उपहार था, इसलिए भले ही उसने पिछले 2 घंटों की ज्यादातर यादें खो दी हों, कुनपेंग बहुमूल्य तकनीक की साधना विधि अब भी उसके मन में सुरक्षित थी। साथ ही डबल प्यूपल गर्ल की पिछली आकृति और भाव भी उसके दिमाग में बने रहे। इसके अलावा फेरी युएचान और महिला युद्ध देवी की भी एक धुंधली सी छवि उसके मन में रह गई। लेकिन उन दुष्ट पशुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें बस इतना याद था कि वे पहाड़ी खजाने के लिए यहाँ आए थे। थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद 4 महान दुष्ट पशुओं ने फिर से नेतृत्व किया और भयानक युद्ध छेड़ दिया। और रेनजीमो, रेन कबीले की वह छोटी सुंदर लड़की अब फिर से दांत पीस रही थी। जाओ, इन दोनों बदमाशों को मेरे लिए टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ डालो। ये छोटी लड़की मानो पहले जो कुछ हुआ था सब पूरी तरह भूल चुकी थी, और वह फिर से अपनी तीखी जुबान और क्रूर स्वभाव पर लौट आई थी। ये औरत शायद ये भी भूल गई थी कि थोड़ी देर पहले शिशियू का हमला कितना भयावह था। उधर शीहाओ भी सब कुछ भूल चुका लग रहा था। इस समय उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। रेन कबीले, तुमने मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाया, तुमने मेरी सर्वोच्च हड्डी चुरा ली, ये दुश्मनी कभी मिट नहीं सकती। आह! ये कहने के बाद वह छोटा लड़का एक नन्हे तेंदुए की तरह झपट पड़ा, दांत भींचे हुए, मानो वह इन सभी रेन कबीले वालों को अपने हाथों से फाड़ डालना चाहता हो। रेनजीमो ने भी न जाने कहां से एक जल तलवार निकाल ली। उस पर मंद रोशनी चमक रही थी, मानो उसमें जहर लगा हो। नीच, बेशर्म, एक बच्चे को भी नहीं बख्शा। शीहाओ, उतावले मत बनो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। छोटे लड़के को इस तरह जान की परवाह किए बिना लड़ते देख शिशियू समझ गया कि हालात खराब हैं। हालांकि शीहाओ लगभग रक्त परिवर्तन क्षेत्र, ब्लड मूविंग रेल्म की पूर्णता तक पहुंच चुका था, लेकिन सामने कई दुश्मन डोंटियन क्षेत्र, डोंगशन रेल्म के थे। एक अकेले के लिए इतने सारे हाथों से लड़ना आसान नहीं, इसलिए बिना सोचे समझे शिशियू पूरी ताकत से आगे बढ़ा। इसे रोक दो। रेनजीमो रेन कबीले की एक प्रमुख सीधी वंशज मानी जाती थी। वह अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बुजुर्गों को भी आदेश दे सकती थी। तुरंत ही 3 से 5 डोंगटियन क्षेत्र के विशेषज्ञ शिशियू के रास्ते में आ खड़े हुए। उनमें से एक बूढ़े ने 6 डोंगटियन खोल रखे थे। उसके हाथ में पर्वत चीर कुल्हाड़ी थी और वह सबसे आगे झपटा। युवा मित्र, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अपने लिए मुसीबत मत मोल लो।
मेरे रास्ते से हटो, मेरी कुनपेंग बहुमूल्य तकनीक देखो। यादें खोने के बावजूद वह कुनपेंग बहुमूल्य तकनीक में पूरी तरह निपुण हो चुका था। आकाश में अचानक एक विशाल सुनहरा कुनपेंग प्रकट हुआ। उसका आकार सामने खड़े रेंग कबीले वालों की सभी खजाना कलाओं से भी बड़ा था। धड़ाम, आह, ये कैसे संभव है? 6 डोंटियन वाले बूढ़े की दर्दनाक चीख के अलावा बाकी 2 विशेषज्ञ कुछ समझ ही नहीं पाए। वे भीषण ऊर्जा से जमीन पर पटक दिए गए। उनके पूरे शरीर से जली हुई बदबू उठ रही थी। साफ था कि वे ज्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे। इसी समय शीहाओ की हालत भी बेहद नाजुक थी। वह किसी तरह रेंजीमो की जहरीली तलवार से बचा, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसके निचले पेट पर जोरदार लात मार दी। दर्द से उसके माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। उसका शरीर अनायास ही झींगे की तरह सिकुड़ गया। वह जमीन पर पड़ा लगातार कांप रहा था। खून, छोटे जानवर, आखिरकार अब तुम्हारा अंत हो गया है न? क्रूर मुस्कान के साथ रेंजीमो ने धीरे धीरे अपने हाथ की तलवार को सामने पड़े शिकार की ओर उठाया। लेकिन इसी पल शिशियू अपने विरोधियों से निपटकर बाहर निकल चुका था। उसने ये दृश्य देख लिया और जोर से चिल्लाया, लोमड़ी औरत, मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। ग्लटनरी, खजाना कला। इसी क्षण शिशियू का शरीर तेजी से एक प्राचीन दुष्ट पशु में बदल गया। गर्जन की गति के साथ वह हवा में उछला और 45 डिग्री के कोण से जमीन की ओर झपटा। हवा में मानो किसी प्राचीन दुष्ट पशु की दहाड़ भी गूंज उठी। तुरंत ही रेंग कबीले के लोग डर के मारे पीछे हट गए। वह औरत, जिसका चेहरा फूल सा कोमल था लेकिन दिल सांप बिच्छू जैसा, भी घबराकर पीछे हट गई। धड़ाम, एक पल में शिशियू की भारी मुट्ठी जमीन पर जा गिरी। धरती हिल उठी। हालांकि वह सीधे उस पर नहीं लगा, लेकिन उठीकी की लहरों ने सबको उछालकर गिरा दिया। रेंजीमो डर से पीली पड़ गई। वह लड़खड़ाई और उड़कर भागने ही वाली थी। भाई शिशियू, मेरा बदला लो। इस औरत को मत जाने देना, ये भविष्य में अंतहीन मुसीबत बनेगी। अपने दुश्मन को भागते देख शीहाओ उठ भी नहीं पा रहा था। वह सिर्फ शिशियू से बदला लेने की गुहार लगा सका। फिक्र मत करो छोटे शरारती, ये बचकर नहीं जाएगी। हाथ की शक्ति छोड़ते हुए शिशियू ने पास पड़ी एक टूटी हुई तलवार उठा ली। फिर उसने मंत्र का जाप किया। घास अक्षर तलवार रहस्य संहार एक हरी तलवार की बिजली की गति से निकली और तेजी से भागती उस सांप बिच्छू जैसी औरत की ओर लपकी। रेंजीमो ने यह दृश्य देख लिया। वह घबराहट और डर से भर गई। रेन कबीले का बहुमूल्य कवच, मेरी रक्षा करो। नीली सफेद रोशनी चमकी और उसकी पुकार के साथ प्रकट हुई। वह किसी जंजीरदार कवच जैसी आभा थी। हवा में निंग संघनित होकर प्रकट हुई और सीधे घास अक्षर तलवार रहस्य की तलवार की को रोक लिया। बस किसी तरह ही वह उसे रोक पाए। इस प्राणघातक वार को झेलने के लिए रेंजीमो ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन जल्द ही वह कवच टिक नहीं पाया। एक के बाद एक दरारें पड़ी जैसे मकड़ी का जाल पूरे कवच पर फैल गईं, मानो वह किसी भी पल टूट जाएगा। ये देखकर सामने खड़ी औरत पूरी तरह घबरा गई। शिशियू, मेरे रेन कबीले और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मैं अपने भाई का बदला ले रहा हूँ। तुमने भी तो अभी उस पर दया नहीं दिखाई थी। क्या तुम्हारे दिल में एक सुंदर स्त्री के लिए जरा सी भी दया नहीं है? तुम पर दया, माफ करना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये शब्द गिरते ही वह कवच जिसे रेंजीमो पूरी ताकत से संभाले हुए थी चकनाचूर हो गया और वह हरी तलवार की बिना कमजोर हुए आगे बढ़ती रही। आह नहीं, छपाक, एक परफेक्ट परवलय बनाते हुए रेंजीमो की आंखों के सामने का आकाश खून सा लाल हो गया। फिर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उसने मानो अपना शरीर धीरे धीरे गिरते हुए देखा। एक सुंदर स्त्री का सिर यूं ही हवा में बह गया, आंखें पूरी खुली हुई, मानो वह अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रही हो। युवक, युवती, तुमने हमारे रेन कबीले की युवती को मार डाला, सिर काट दिया। हमारा रेन कबीला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी बचे रेन कबीले के विशेषज्ञ भी डर से कांप उठे। उनके पैर जवाब दे चुके थे। वे जमीन पर पड़े उस गोले को कपड़े में लपेटकर पेशाब करते हुए भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही वे लोग शिशियू की नजर से ओझल हुए, आकाश में अचानक एक गड़गड़ाहट गूंजी। एक भयानक बिजली आकाश को चीरती हुई गिरी और उन कुछ लोगों को, साथ ही उनके हाथ में मौजूद चीज को सीधे राख में बदल दिया, जो धीरे धीरे हवा में बिखर गई। कोई नहीं सुन पाया, लेकिन बिजली के बीच मानो एक आवाज गूंजी, खून, चींटियां, मेरे युवा स्वामी को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या रेन कबीला, ये सर्वोच्च स्वयं जाकर उन्हें नष्ट कर देगा? अध्याय 10, सुवाननी का नाश और सुवाननी जादू से शीहाओ की रक्षा। रेन क्लान की पवित्र भूमि। किसी अज्ञात कारण से कभी समृद्ध रहा रेन क्लान एक ही घंटे में लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उनके सभी शिष्य, चाहे प्रत्यक्ष हो या शाखा परिवार के, सबका पूरी तरह सफाया हो गया। सभी गुप्त लोग, यहाँ तक कि तथाकथित रेन गॉड का आदेश भी चकनाचूर कर दिया गया। केवल कुछ ही लोग जो प्रशिक्षण के लिए बाहर गए हुए थे जीवित बच सके। बाकी सभी इस महाद्वीप से पूरी तरह मिटा दिए गए। कारण बहुत सरल था, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उकसा दिया था जिसे उन्हें कभी नहीं उकसाना चाहिए था। पुराने पूर्वज, आपने उन्हें सभी को क्यों मार डाला? यह एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक महिला थी। उसकी काया और रूप ऐसा था मानो कोई स्वर्गीय अप्सरा नश्वर लोक में उतर आए हो। उस महिला के पास ही एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ आकृति रूप मौजूद था। वह कोई अमर गुरु नहीं था, बल्कि मात्र एक ऊर्जा शरीर था। छोटी लड़की, क्या तुम हमारे पहले से तय किए गए नियम भूल गई हो? निचले लोक में तुम्हें अवसर को पकड़ना ही होगा। पुराने पूर्वज, मैं आकाशीय लोमड़ी कुल की उत्तराधिकारी हूँ। साधारण मानव जाति भला मेरे आकर्षण का कैसे विरोध कर सकती है? ऐसा प्रतीत होता था कि यह महिला भी एक क्लोन थी। उसका वास्तविक शरीर भी उच्च लोक से संबंधित था, लेकिन स्वर्गीय दाव खजाना शरीर, हेवनली दाव ट्रेजर बॉडी का दाव साथी बनने के लिए आकाशीय लोमड़ी कुल ने किसी गुप्त विधि का प्रयोग कर अपने इस प्रत्यक्ष वंशज को झूठे शरीर के रूप में नश्वर लोक में भेजा था। उद्देश्य था पहले ही बढ़त हासिल करना और उस लड़के की कृपा प्राप्त करना। इसलिए जब सेलेस्टियल फॉक्स के पुराने पूर्वज को पता चला कि रेन क्लान शिशियू को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसने सीधे हस्तक्षेप कर पूरे कबीले का सफाया कर दिया। यही उसकी दबंगता थी। हालांकि इस समय शिशियू को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी। रेन क्लान की समस्या सुझाने के बाद वह तुरंत शीहाओ को पास के घने जंगल में उपचार के लिए ले गया। करीब आधे घंटे बाद वह लड़का फिर से उछल कूद करने लगा, लेकिन हालिया युद्ध के दौरान शीहाओ की कमजोरियां भी स्पष्ट हो गईं। हालांकि उसके पास जबरदस्त ताकत और फुर्ती थी, लेकिन उसके पास स्वयं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कोई कीमती तकनीक नहीं थी। क्या उसे एक सिखाई जानी चाहिए? इस समय शिशियू के पास पहले से ही कई कीमती तकनीकें थीं, लेकिन जैसे ही वह दुविधा में पड़ा, पास के जंगल से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ये क्योंकी की आवाज थी, लेकिन वह बेहद पीड़ादायक लग रही थी। क्या हो रहा था? चलो जाकर देखते हैं। शिशियू ने चुप रहने का इशारा किया। फिर वह शीहाओ को लेकर चुपचाप आगे बढ़ा। दृश्य अत्यंत भयावह था। शायद पर्वतीय खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण क्योंची नामक दुष्ट पशु पर स्थानीय दुष्ट जीवों के एक समूह ने हमला कर रखा था। नेतृत्व वही सुवाननी कर रहा था जिसे दोनों भाइयों ने पहले देखा था।
लेकिन अब वह पूरी तरह घायल था। उसे क्योंची के पैरों तले कुचला जा रहा था। हालांकि यह प्राचीन दुष्ट पशु भी गंभीर रूप से घायल था। उसी समय उसके चारों ओर दुष्ट जीवों की बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। स्पष्ट था कि इन प्राणियों ने जान लिया था कि क्योंची अब अंतिम सांसों पर है। वे सभी इस अवसर का लाभ उठाकर उसे समाप्त करना चाहते थे। आवु घर जितने बड़े 5 भयानक जीव चमकते सफेद दांतों के साथ एक एक कर प्रकट हुए। इसी समय आकाश से एक तीखी चीख सुनाई दी और तेज हवा चलने लगी। कई दुष्ट पक्षी उड़ते हुए आए, प्रत्येक 5-6 मीटर लंबा और पंखों का फैलाव 11-12 मीटर का। उनके नेतृत्व में दर्जनों मीटर आकार के दुष्ट जीव उमड़ पड़े और पल भर में सैकड़ों इकट्ठा हो गए। वे सभी शक्तिशाली कुलों से थे। हालांकि वे सीधे हमला करने का साहस नहीं कर रहे थे, लेकिन पागलपन से गरजते हुए क्योंची की ओर लहरों की तरह बढ़ रहे थे। आकाश में भी यही हाल था। लोहे जैसी चोंच और तीखे पंजों वाले पक्षी पूरे आकाश को ढक रहे थे। दूसरी ओर 2 विशालकाय जीव एक साथ प्रकट हुए, प्रत्येक 7-8 मीटर लंबा, भूरे फर से ढका हुआ, भयानक स्वरूप वाला और पसलियों पर पंख उगे हुए। 2 ब्याओं का एक साथ प्रकट होना वास्तव में चौंकाने वाला था। वे साधारण दुष्ट पशुओं से कहीं अधिक भयानक थे और उनकी गर्जना से जंगल कांप उठा। आवु मानो अपने दिव्य पशु के सम्मान को चुनौती दी जाती महसूस कर रहा हो। हालांकि उसका शरीर घावों से भरा था। क्योंची ने मुंह से आग उगल दी। उसकी आंखें पीतल की घंटियों जितनी बड़ी थीं। उसने मरते हुए सुवाननी को नजरअंदाज किया और सीधे सामने मौजूद विशाल दुष्ट पशु समूह पर टूट पड़ा। उधर से भी तुरंत प्रतिक्रिया हुई। काली ज्वार लहर की तरह वे सभी उस पर टूट पड़े। ये दृश्य हजारों सैनिकों की लड़ाई जैसा था। धरती कांप उठी और हवा में दुर्गंध फैल गई। छोटे किस्मत बहादुरों का साथ देती है। चलो उस सुवाननी को पकड़ लेते हैं। हिम्मत है। ये दृश्य देखकर शिशियू के मन में तुरंत एक बढ़िया योजना आई। अगर वह सुवाननी की कीमती तकनीक प्राप्त कर ले तो यह निश्चित रूप से इस छोटे को सशस्त्र कर देगी। और शिशियू के पास पहले से ही ग्रितनी ट्रेजर थी जो सुवाननी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए छोटे से प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मुझे भी जानना है कि इस बड़े वाले का मांस कैसा स्वाद देता है। खा खा खा, तुम्हें बस खाना ही आता है। इतना कहकर दोनों भाइयों की आकृतियां एक साथ झपट पड़ी। आवु हालांकि सुवाननी को आक्रमण का आभास हुआ, लेकिन इस समय वह पहले ही मृत्यु के कगार पर था। शिशियू के एक ही बार ग्रितनी ट्रेजर आर्ट से वह अनिच्छा के साथ मारा गया। शानदार, चलो आग जलाते हैं और पकाते हैं। शिहाओ ये देखकर खुशी से नाच उठा, लेकिन तुरंत ही शिशियू ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई। क्या सोच रहे हो? जल्दी से इसे घसीट कर ले चलो, मैं तुम्हें सुवाननी की कीमती तकनीक का परिष्कार करवाऊंगा। हालांकि क्योंची और बाकी दुष्ट जीव दूर होते जा रहे थे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि वे वापस नहीं आएंगे। और इस दुष्ट पशु का परिष्कार करने के लिए भी सुरक्षित स्थान चाहिए था। सौभाग्य से सुवाननी का शरीर अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए कीमती तकनीक निकालने की संभावना बहुत अधिक थी और यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। शिहाओ भी एक असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा था। पता नहीं इस लड़के को कौन सा सौभाग्य मिला था। 1 घंटे से भी कम समय में उसे अचानक बोध प्राप्त हो गया। हालांकि उसकी दक्षता किसी के साइनिन से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो ये कीमती तकनीक शुरू से ही उसी की हो। सब कुछ सहज और स्वाभाविक था। बड़े भाई, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा समझ लिया है, लेकिन मुझे वापस जाकर इसे स्थिर करना होगा। अगर कोई सवाल हो तो विलो देवता से पूछ लेना। मैं कुछ देर यहाँ पहरा दूंगा। मैं जिनपेंग को बुलाकर तुम्हें ले जाने को कहता हूँ। बड़े भाई, ये सब संभव बनाने के लिए धन्यवाद। पहले डिवावरिंग स्पैरो से बचाव के लिए शिशियू ने जिनपेंग को उनसे दूर रखा था, और अब एक बुलावे में ही वह सुनहरा विशाल पक्षी वापस आ सकता था। छोटे पत्थर को सुरक्षित वापस भेज देना और मैं यहीं रुकूंगा, देखता हूँ क्या कुछ और मिल सकता है। शिहाओ को जिनपेंग पर बैठाकर विदा करने के बाद शिशियू चुपचाप वापस लौट आया। वहां अभी भी 4 महान दुष्ट पशु मौजूद थे और क्योंची पहले ही गंभीर रूप से घायल था। बाकी 3 की हालत भी शायद बहुत अच्छी नहीं थी। अगर वह इन 4 महान दुष्ट पशुओं में से एक भी प्राप्त कर ले तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से छलांग लगाकर बढ़ जाएगी। जैसा कहा जाता है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और यह समय सर्वोत्तम अवसर प्रतीत हो रहा था। ये चारों महान दुष्ट पशु सामान्यतः बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन आज वे ऐसे हालात में मिले थे जहां दोनों पक्ष घायल थे। ये स्वर्ग द्वारा दिया गया अवसर था। अगर इस अवसर को नहीं पकड़ा गया तो अगली बार ऐसा सुनहरा मौका कहाँ मिलेगा। हालांकि उसे पता था कि जोखिम बहुत बड़ा है, लेकिन शिशियू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसके मन में सबसे प्रमुख विचार घायल क्योंची का ही था। अगर यह भी पहले वाले सुवाननी की तरह गिर जाए तो यह एक विशाल खजाना होगा। बेशक ये केवल एक कल्पना थी। अंतिम क्षण में उसे स्वयं ही कार्रवाई करनी थी, लेकिन जैसे ही वह लड़का अपने पुराने स्थान पर पहुंचा, उसके मन में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग, क्योंकि वो उसने दूसरों के लिए स्वयं को त्यागा और स्वेच्छा से सुवाननी की कीमती तकनीक अपने साथी को दी। सिस्टम आपका चौथा साइन इन सक्रिय करेगा। ये सचमुच एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। अच्छी चीजें दोस्तों के साथ बांटना, क्या इससे भी सिस्टम साइन इन सक्रिय हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सुनहरा अवसर भी मिलेगा। सिस्टम, मैं फिर से साइन इन करता हूँ। इस बार तुम मुझे कौन सा खजाना दोगे? डिंग, होस्ट को चौथी बार सफल साइन इन के लिए बधाई। सिस्टम पुरस्कार प्राप्ति प्रक्रिया में है, कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। शानदार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस चौथे साइन इन का इनाम पहले से तय नहीं होगा। लगता था कि सिस्टम अभी भी पुरस्कार चुन रहा है। ये तंत्र पहले से अलग था, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। अध्याय 11, फिर से साइन इन और 8 भयंकर तलवारों की प्राप्ति। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 8 भयंकर तलवार प्राप्त हुई है। 8 भयंकर तलवार 8 महान दुष्ट पशुओं की हड्डियों से बनाई गई थी और मूल रूप से वर्षाकुल रेन क्लैन की विरासत थी। लेकिन अभी वर्षाकुल की पैतृक भूमि पर अचानक एक अज्ञात शक्ति ने हमला कर दिया। पूरे कुल का लगभग 99.5% सफाया हो गया। इस प्रकार यह विरासत टूट गई। इसके अलावा पहले शिशियू और रेन जीमो के बीच एक संघर्ष हुआ था। उनके बीच कर्म का एक बंधन था, इसलिए यह विरासत स्वाभाविक रूप से शिशियू के हाथ आ गई। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद शिशियू भी गहरे सदमे में था। क्या कोई गुप्त रूप से चाल चल रहा था? वर्षाकुल भी निचले लोक लोअर रियल का एक विशाल कुल था, अन्यथा वे शीकुल से वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते थे और न ही शिहाओ के शत्रु बन सकते थे। संक्षेप में, जिसने भी ये किया, ये कृत्य निश्चित रूप से धरती हिला देने वाला था। लोगों के लिए एक बड़ा अनिष्ट समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसे इतने गुप्त रूप से करना बिना किसी भी पक्ष को चौंकाए, ये स्तर की क्षमता किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। क्या ये स्वर्गीय दाउ ट्रेजर बॉडी के कारण हुआ? शिशियू भी एक चतुर व्यक्ति था। थोड़ा सोचने पर यही एकमात्र संभव व्याख्या लगी। जब से उसने स्वर्गीय दाउ ट्रेजर बॉडी प्राप्त की थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन गया हो। हालांकि उसकी स्मृति का एक हिस्सा मिटा दिया गया था, लेकिन डबल प्यूपल लड़की के निजी मार्गदर्शन की सहायता से उसकी स्मृति पूरी तरह खंडित नहीं हुई थी। वह भूले हुए हिस्सों का अनुमान लगा सकता था। इस समय शिशियू 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों में एक चर्चित अस्तित्व बन चुका था।
चाहे ये निचला लोक हो या तथाकथित ऊपरी लोक। इस क्षण असंख्य आंखें शायद उसकी हर हरकत पर टिकी हुई थीं। बेशक इनमें से सभी लोग दुर्भावनापूर्ण नहीं थे। इसके विपरीत अधिकांश लोग शिशु के करीब आना चाहते थे। कीमती कलाकृतियां भेजना, अमूल्य तकनीकें प्रदान करना, उनका अंतिम उद्देश्य शायद यही था कि उनकी बेटियां उसकी दाव संगिनी बन जाएं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने 8 भयंकर तलवार की सार शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। आपकी साधना डोंटियन क्षेत्र में पहुंच गई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाभ सचमुच एक के बाद एक मिलेंगे। पहले उसे वर्षाकुल का महाविनाशकारी हथियार मिला और फिर उसने सीधे रक्त गति क्षेत्र की सर्वोच्च अवस्था को पार कर लिया। सिस्टम के आशीर्वाद के साथ जिस डोंटियन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए दूसरों को लंबा समय लग सकता था, वह उसके लिए आसानी से प्राप्त हो गया। इससे आने वाली लड़ाई में जरा भी देरी नहीं हुई, क्योंकि उसकी स्मृति पूरी तरह मिटा दी गई थी। उसके सामने मौजूद दुष्ट पशु खाली पर्वत के खजाने के लिए लड़ते रहे। उनका यह व्यवहार वास्तव में हास्यास्पद था और पहले सुवानी की अमूल्य तकनीक प्राप्त करने के बाद शिशु के मन में पहले ही एक नई योजना बन चुकी थी। वह थी सामने मौजूद 4 महान दुष्ट पशुओं का शिकार करना। हाँ, आपने गलत नहीं पढ़ा। शिहाओ को वापस भेजने के बाद शिशु की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई। पहले वह केवल कियोंगची को पकड़ने का अवसर ढूंढना चाहता था, लेकिन अब वह अग्निदेश के बली आत्मा वर्मिलियन बर्ड को भी पकड़ना चाहता था, क्योंकि ये चारों दुष्ट पशु पूरे महान वन्य क्षेत्र ग्रेट वेस्टलैंड के दुष्ट पशुओं की शक्ति की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करते थे। यदि वह उनकी शक्ति प्राप्त कर ले तो संभव है कि शिशु की ताकत सीधे छलांग लगाते हुए बढ़ जाए, यहाँ तक कि ऊपरी लोक में जाने के मानक तक पहुंच जाए। डबल प्यूपल लड़की द्वारा अभी दी गई एक जानकारी अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। यह इस नश्वर संसार के सत्य से संबंधित थी। पता चला कि 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वियों के नियमों के अनुसार निचला लोक मूल रूप से किसी महान अस्तित्व द्वारा शक्ति से संकुचित किया गया था। इसका प्रारंभिक उद्देश्य अपराधियों को कैद करना था। दूसरे शब्दों में, निचले लोक के लोग उन लोगों की नजर में कैदी मात्र थे। यहाँ के सर्वोच्च विशेषज्ञ सच्चे स्वामियों के सामने केवल स्वर्गीय औषधि के समान थे। कुछ समय बाद एक उजाड़ क्षेत्र आपदा प्रकट होती थी। असल में यह ऊपरी लोक के महान अस्तित्वों द्वारा औषधि संग्रह की प्रक्रिया थी, यानी नियमित रूप से अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञों की कटाई। कुछ गिने चुने सर्वोच्च विशेषज्ञों को छोड़कर अधिकांश इस अज्ञात शक्ति का भोजन बन जाते थे। इसलिए इस महान वन्य क्षेत्र में रहना अत्यंत प्रतिकूल था। सच में जीवित रहने के लिए ऊपर जाना ही एकमात्र मार्ग था। पहले शी गांव में दादा ग्राम प्रमुख ने भी इसी तरह की बातें कही थीं, लेकिन निचले लोक के लोगों की स्मृति अक्सर मिटा दी जाती थी। इमॉर्टल माउंटेन जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश लोग अपने भाग्य से अनजान थे। यह एक अजीब संयोग था। जैसे ही शिशु इन 4 महान दुष्ट पशुओं का शिकार करने वाला था, दूसरी ओर उन्होंने भी उसे शिकार मान लिया। सबसे स्पष्ट उदाहरण था भक्षी चिड़िया डेवोरिंग स्पैरो। इसने अभी वर्मिलियन बर्ड को एक जोरदार प्रहार से उड़ा दिया था। अपने घायल शरीर के साथ उसने तुरंत जमीन पर मौजूद शिशु को देख लिया। तुम ही उस सुनहरे पेंग के मालिक हो, है ना? हालांकि उसने वर्मिलियन बर्ड को हरा दिया था, लेकिन स्वयं भक्षी चिड़िया भी गंभीर रूप से घायल थी। यदि वह एक सुनहरे पेंग को निगल सके तो यह उसके शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता। इसलिए वह आकाश में चक्कर लगाने लगी। उसकी दोनों आंखें जमीन पर खड़े उस मानव पर टिकी थीं। उस विशाल पक्षी की नजर में शिशु बस एक ऐसा इंसान था जिसने अभी डोंटियन खोला था। वह उसके दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं था, बस थोड़ा दबाव डालना था और यह निश्चिंत था कि वह सुनहरे पेंग का ठिकाना बता देगा। लेकिन उस विशाल प्राणी को यह नहीं पता था कि इस समय शिशु भी उसी का आकलन कर रहा था, खासकर उन 2 विशाल पक्षी टांगों को। यदि उन्हें काटकर भून लिया जाए तो स्वाद निश्चय ही अनोखा होगा। बस अफसोस यही था कि शिहाओ वह बदमाश पहले ही लौट गया था। वह तो मांस पकाने में माहिर था। यदि आकाश में मौजूद वह बड़ा पक्षी इस समय शिशु के विचार जान लेता तो पता नहीं उसे कैसा लगता। चूंकि सामने वाला एक अज्ञात स्तर का विशेषज्ञ था, शिशु ने सीधे 8 भयंकर तलवार का प्रयोग किया। जब वे 8 चमकदार तलवार ऊर्जाएं आकाश की ओर उठीं तो वे धुंधले रूप में 8 भयानक दुष्ट पशुओं में बदल गईं और गर्जना करते हुए विशाल पक्षी पर टूट पड़ी। तुच्छ चाल, हम्फ। हालांकि इस प्रहार से वह चौंक गया, लेकिन भक्षी चिड़िया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह 8 भयंकर तलवार अवश्य ही अद्भुत थी, लेकिन उपयोगकर्ता की साधना सीमित थी। विशाल पक्षी ने बस 2 बार पंख फड़फड़ाए और ऊपर से एक गहरी नीली अज्ञात ज्वाला बरस पड़ी। शून, सिजल, सिजल। 2 शक्तिशाली ताकतें तुरंत आपस में टकरा गईं। आकाश में ऊर्जा की लहरें फैल गईं। अंततः 8 भयंकर तलवार की ऊर्जाएं टिक न सकीं। वे शीघ्र ही हवा में विलीन हो गईं, लेकिन वे गहरी ज्वालाएं निर्दय थीं। वे सीधे शिशु की ओर झपट पड़ी, मानो एक विशाल दानव अपना मुंह फैलाकर उसे निगलना चाहता हो। हम्फ, दिलचस्प। 6 मार्गों की पुनर्जन्म दिव्य शक्ति। देखते ही कि एक चाल पर्याप्त नहीं थी, शिशु ने सीधे 6 मार्गों की पुनर्जन्म दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। इसमें ग्लटन भक्षक खजाना कला, कुनपेंग अमूल्य तकनीक और 8 भयंकर तलवार और शामिल थीं। ये 3 तकनीकों का साधारण जोड़ नहीं था, बल्कि 6 मार्गों की पुनर्जन्म शक्ति के माध्यम से उनके आपसी सम्मिलन से बनी एक बिल्कुल नई चाल थी। स्वर्ग के नीचे इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं था। इस बार भक्षी चिड़िया की ऊर्जा ज्वालाओं से बना दानव क्षण भर में नष्ट हो गया और उसके स्थान पर एक और भी विशाल और अधिक भयानक प्राचीन दानव आकाश में भव्य रूप से प्रकट हुआ। वह हवा के साथ और भी बड़ा होता गया। उसका शरीर 100 मीटर से भी अधिक विशाल था और वह पूरे वेग से भक्षी चिड़िया पर टूट पड़ा। तुम घृणित मानव कीड़े, इस बुजुर्ग का विरोध करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें स्वर्गीय दाव की शक्ति दिखाऊंगा। वास्तव में भक्षी चिड़िया इस प्रहार से बच सकती थी, लेकिन इतने सारे दुष्ट पशुओं के सामने यदि वह एक मानव को भी न हरा पाती तो उसकी बड़ी बेइज्जती होती। क्रोध से भरा हुआ उसने अपने तीखे पंजे खोले और सीधे उस विशाल दानव से टकरा गई। लेकिन इस मूर्ख बड़े पक्षी ने यह नहीं देखा कि जमीन पर खड़ा वह युवक इस समय अपनी की एकत्र कर रहा था। उसके हाथ की मुद्रा स्पष्ट रूप से ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड सीक्रेट थी। पहले रक्तगति क्षेत्र की चरम अवस्था में वह पूरी शक्ति से इस चाल को प्रयोग करने में हिचक रहा था, लेकिन अब उसने डोंटियन खोल लिया था। उसकी शारीरिक नींव अब पहले जैसी नहीं रही थी। भले ही वह ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड सीक्रेट के प्रथम चरण की पूरी शक्ति छोड़ दे, तब भी उसके पास यूं शक्ति शेष रहेगी। तो अपना भाग्य स्वीकार करो भक्षी चिड़िया। अध्याय 12। आकाश निगलने वाले पक्षी की टांगें काटो और उन्हें भून डालो। क्या तुम नहीं? जब तक डेवोरिंग स्पैरो आकाश निगलने वाला पक्षी को यह समझ आया कि पीछे से किया गया हमला ही असली घातक वार था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक प्राचीन क्रूर पशु होने के नाते उसकी दृष्टि काफी तेज थी। उसे अब समझ में आया कि दिखने में बेहद उग्र 6 मार्गों की पुनर्जन्म दिव्य शक्ति केवल एक छलावा थी। वह तो उसके बाद आने वाले असली बड़े वार के लिए पर्दा मात्र थी। उसे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि एक मानव बालक के पास इतनी भयानक तकनीकें होंगी।
ये तो 10 महान क्रूरों में से एक की। दूर से डेवोरिंग स्पैरो को ध्यान से देख रहा वर्मिलियन बर्ड इस बहुमूल्य तकनीक की उत्पत्ति पहचानता हुआ प्रतीत हुआ। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये पूर्ण घासलिपि तलवार रहस्य नहीं था, फिर भी ये निचले लोक में प्रकट नहीं होना चाहिए था। क्या सामने खड़ा यह मानव? ये दृश्य देखकर वर्मिलियन बर्ड अब पर्वतीय खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा की परवाह नहीं कर रहा था। वह सीधे संघर्ष करता हुआ खड़ा हुआ। पंख फड़फड़ा कर वह एक अकेली मुर्गी की तरह बेतहाशा उड़ पड़ा, आग के देश की ओर जान बचाकर भागने लगा। और जो क्योंकि उस समय अन्य क्रूर पशुओं से लड़ रहा था, उसने भी यह भयानक दृश्य देख लिया था। उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना दुम दबाकर भागने की कोशिश की। सुनहरा जुयान भी घावों से भरा हुआ था, पर वह पर्वतीय खजाना हथिया चुका था। वह तुरंत जा नहीं सका। चारों ओर से बचे हुए क्रूर पशुओं ने उसे परत दर परत घेर लिया था, इसलिए उसकी दृष्टि बाधित थी। उसे स्पष्ट रूप से यह खतरा दिखाई नहीं दिया कि इस समय डेवोरिंग स्पैरो की स्थिति में था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि आज उस बड़े भारी भरकम पक्षी की चीखें साधारण रूप से दर्दनाक लग रही थीं। गर्र धरती को हिला देने वाली दहाड़ के साथ जुयान ने सीधे खजाने को अपने फर में छिपा लिया, फिर दोनों हाथों से आसपास के क्रूर पशुओं को साफ कर दिया। उधर डेवोरिंग स्पैरो पहले ही जीवन मृत्यु की कगार पर पहुंच चुका था। ये जानते हुए कि अब कुछ भी बेकार है, फिर भी उसने अपने नुकीले पंजे बढ़ा दिए। वह अपने मांस और रक्त से सीधे घासलिपि तलवार रहस्य से टकराना चाहता था। क्या उसे लगा कि वह जीत जाएगा? क्लैंग, हरी रोशनी की एक चमक, आकाश भर में रक्त फूल बिखर गए और वह मध्य आकाश में फट गया। इसके बाद अनगिनत धूसर लपटें फैल गईं, डेवोरिंग स्पैरो के पंखों के साथ चारों ओर बिखरती हुई। ये पता नहीं चल पाया कि उस विशाल पक्षी को घातक चोट लगी या नहीं, लेकिन उसकी 2 विशाल टांगें साफ साफ कर चुकी थीं। वे जमीन पर गिरी और 2 विशाल गहरे गड्ढे बना दिए। ये कैसे हो सकता है? ये डेवोरिंग स्पैरो न जाने कितने वर्षों से जीवित था। अपने प्रकट होने के बाद ये पहली बार था कि उसे इतनी गंभीर चोटें लगी हों। जब उसकी दोनों टांगें शरीर से अलग हुईं, तो उसका विशाल शरीर सीधे एक छोटी पहाड़ी से टकरा गया। लगता था कि वह मलबे में दब गया है। हाँ, तो आखिरकार तुम इतने मजबूत भी नहीं हो। भले ही उसकी शारीरिक शक्ति बहुत खर्च हो चुकी थी और सिर चकराने लगा था, फिर भी शिशियू जबरन गिर पड़े डेवोरिंग स्पैरो की ओर बढ़ा। इस समय वह पूरी तरह थक चुका था। वह वही हमला दूसरी बार बिल्कुल नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि 8 उग्र तलवार भी शायद इस्तेमाल न हो पाती। लेकिन उसकी उग्र दृष्टि और दुर्भावनापूर्ण स्वर मलबे में दबे उस विशाल पशु को दहला देने के लिए काफी थे। लड़के, पास मत आओ, दूर जाओ। अपने शरीर के भयानक दर्द को सहते हुए डेवोरिंग स्पैरो की दोनों आंखों में भय भर गया। इस क्षण शिशियू उसकी नजर में एक भयानक मानवाकार दानव था। वह उसका अभिशाप था। अपने पंखों से शरीर को सहारा देते हुए डेवोरिंग स्पैरो ने चुपचाप एक निषिद्ध मंत्र का उच्चारण किया। मेरे धर्मकार्य, मेरे सच्चे रक्त की कसम, उधार लो। यह मानो मरते समय की अंतिम ताक का विस्फोट था। वह विशाल पक्षी अचानक पारदर्शी हो गया, मानो आद्य आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो, और उसका शरीर तुरंत जलने लगा, जैसे अपने सच्चे शरीर और बहुमूल्य रक्त को जलाकर किसी शक्ति का आदान प्रदान कर रहा हो। अच्छा नहीं, यह अंतिम हताश प्रयास करना चाहता है। नहीं, हमला नहीं, ये भागना चाहता है। क्योंकि उस बड़े पक्षी की नजर हमेशा आकाश पर टिकी थी। वह शिशियू की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कहाँ भागने की सोच रहे हो? आह, खांस खांस। विपक्षी की गर्जना से घबराकर डेवोरिंग स्पैरो मानो अपनी मूल सच्ची की थूक बैठा। फिर उसने एक अजीब चीख निकाली और उसका पूरा शरीर मिसाइल की तरह आकाश में जा पहुंचा। वह तेजी से दूर भाग गया। हालांकि यह पलायन उसकी सारी शक्ति जलाकर किया गया था। अगर किस्मत से वह बच भी गया, तो शायद 100-200 वर्षों तक वह कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएगा। जमीन पर केवल 2 विशाल पक्षी की टांगें बची रह गईं, जिनसे स्वादिष्ट सुगंध की लहरें उठ रही थीं। ये पता चला कि जब उन्हें अभी अभी घासलिपि तलवार रहस्य से काटा गया था, तभी वे बुनने लगी थीं। अगर ऊपर से जरा सा जीरा छिड़क दिया जाए तो वाह क्या स्वाद होगा। हालांकि डेवोरिंग स्पैरो भाग गया, लेकिन जो 2 भुनी हुई टांगें उसने छोड़ी, वे शिशियू के पिछले नुकसान की पूरी भरपाई कर सकती थीं। इस मानव की भयानक शक्ति को प्रत्यक्ष देखने के बाद आसपास के क्रूर पशु अब इस क्षेत्र के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए उसके खाने पीने में कोई बाधा नहीं डालने वाला था। भले ही मसाले न थे, डेवोरिंग स्पैरो की जांघें अंदर से नर्म और बाहर से कुरकुरी थीं। चारों ओर ललचाने वाली खुशबू फैल रही थी। बिना हिचकिचाए शिशियू ने एक कौर लिया। यह न केवल उसका पेट भर रहा था, बल्कि उसकी खोई हुई शारीरिक शक्ति भी तेजी से वापस ला रहा था। और दोनों टांगें खा लेने के बाद उसने अनजाने में ही 3 दिव्य स्वर्गीय भंडार खोल लिए। बची हुई 2 हड्डियां अत्यंत कठोर थीं, रक्षात्मक हथियार बनाने के लिए बढ़िया। दुर्भाग्य से शिशियू के पास वैसी कारीगरी नहीं थी। वह उन्हें केवल अपने भंडारण थैले में रख सका। ये सब करने के बाद दूर पर्वतीय खजाने की लड़ाई भी धीरे धीरे समाप्त होती प्रतीत हुई। वह जुयान शायद एक बड़ी पहाड़ी उड़ा चुका था और गिरते पत्थरों ने वहां मौजूद सभी क्रूर पशुओं को ढक लिया था। यहाँ तक कि स्वयं जुयान भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे अपने मूल रूप में लौटना पड़ा। सामने के इस अराजक दृश्य को देखकर शिशियू सिर हिलाए बिना न रह सका। अपने अत्याचारी साइन इन सिस्टम के कारण वह पहले ही पर्वतीय खजाने के भीतर की सारी चीजें लूट चुका था। अब चाहे कोई उस वस्तु को पाए, भीतर से वह पूरी तरह खाली ही होगी। सिर्फ ऐसी एक वस्तु के लिए इतने सारे क्रूर पशुओं को मरना पड़ा। लेकिन शिशियू और शिहाओ, ये 2 भाई वास्तविक विजेता बन गए थे। एक को सुवानी की बहुमूल्य तकनीक मिली, दूसरे ने डेवोरिंग स्पैरो का स्वाद चखा। दोनों की शक्तियां छलांगों में बढ़ गईं। जैसे ही शिशियू वापस लौटने ही वाला था, उसके पैरों के पास जमीन की दरार से एक छोटे पशु की करुण पुकार सुनाई दी। उसने लापरवाही से कुछ बड़े पत्थर हटाए। उसने जमीन पर एक छोटा सुनहरा बंदर देखा। वह काफी प्यारा लग रहा था, लेकिन उस नन्हे बंदर ने मानो अपनी मूल की बहुत खो दी थी। वह सुस्त और निर्जीव सा था। आहा, मजेदार, इतना मुलायम और प्यारा है। तुम्हारा नाम माओचियो। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते उसे ऐसे रोएदार जानवरों से विशेष लगाव था, और वे दिग्गज विशेषज्ञ भी अक्सर कोई न कोई जानवर पालते ही हैं। शियाओयान सांप पालता था, लिंडोंग बाघ पालता था, तो मैं एक सुनहरा बंदर पाल लूं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही शिशियू माओचियो को उठाने ही वाला था, आकाश में अचानक एक अग्निलाल रथ प्रकट हुआ। ऊपर से एक अत्यंत मधुर स्त्री स्वर आया। जरा रुकिए, क्या आप अपने हाथ में मौजूद जुयान का व्यापार करना चाहेंगे? यह क्या मामला है? जुयान, क्या ये माओचियो है? मजाक कर रही हो क्या? किसकी छोटी लड़की है ये? इसने इस छोटे बंदर को जुयान समझ लिया। कोई मुझे बताए, इन दोनों में समानता कहाँ है? चूंकि वह गांव लौटने की जल्दी में था, शिशियू ने न तो सिर उठाकर देखा, न ही उस छोटी लड़की पर ध्यान दिया। उसने सीधे कह दिया, कोई सौदा नहीं, छोटी बच्ची, रास्ते से हटो। तुम किसे छोटी बच्ची कह रहे हो? मैं ये राजकुमारी अग्निदेश से हूँ। ये थी वो लिंग ए, अग्निदेश की राजकुमारी। पिछली भीषण लड़ाई के दौरान वो
लिंक एयर हमेशा वर्मिलियन बर्ड के संरक्षण में रही थी और अग्नि सम्राट ने उसे यहाँ खजाना लूटने नहीं भेजा था, बल्कि केवल किस्मत आजमाने, ये देखने के लिए कि क्या उसकी बेटी उस पौराणिक स्वर्गीय दाव खजाना शरीर को आकर्षित कर सकती है। तथ्यों ने साबित कर दिया शायद नहीं, ये दोनों स्पष्ट रूप से आपस में नहीं पड़ने वाले थे। अध्याय 13 हुआ लिंग से पहली मुलाकात खुशमिजाज छोटी दुश्मन। अग्निदेश की राजकुमारी तुम। शिशियू ने अपने सामने खड़ी स्त्री को देखा, नाजुक और सुसंस्कृत, पर उसके मन में कोई विशेष रुचि नहीं जगी। वह छोटी लड़की सुंदर तो थी, लेकिन उम्र में बहुत छोटी थी। कैसे कहें, उसमें एक परिपक्व स्त्री का आकर्षण नहीं था। शायद कुछ वर्षों बाद वह उस प्रकार की बन जाए जिसे शिशियू पसंद करता, लेकिन फिलहाल उसकी समग्र आभा में अभी कमी थी। उसकी नज़र, जो मानो किसी वस्तु का मोल तोल कर रही हो, देखते ही अग्निलिंग तुरंत क्रोधित हो गई। छोटी राजकुमारी की पीठ से आग की बनी एक जोड़ी पंख फैल गए। उसने सीधे उस व्यक्ति की पीठ पर 2 अग्निगोले दाग दिए। वर्मिलियन बर्ड को छोड़ दो, ये राजकुमारी तुमसे और उलझेगी नहीं। हालांकि अग्निगोले शक्तिशाली थे, लेकिन शिशियू पहले ही अपने 3 दिव्य आसन 3 सेलेस्टियल सेंचुरीज खोल चुका था। इसके अलावा उसने अभी अभी देवोरिंग स्पैरो के 2 पैर खाए थे, इसलिए वह आग के प्रति लगभग प्रतिरक्षित था। धम, शिशियू ने हल्के से हथेली चलाई। दोनों अग्निगोले पल भर में बिखर गए। अग्निदेश की यह छोटी राजकुमारी कौशल में कुछ कमजोर ही थी, लेकिन उसकी इस हरकत ने अग्निलिंग को पूरी तरह भड़का दिया। बिना कुछ कहे वह मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शिशियू के सामने उसकी गति बेहद धीमी थी। उसने आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ ली, लेकिन इतनी नजदीकी में अग्निलिंग के शरीर से आती एक श्रृंगार की खुशबू तुरंत उसके पास पहुंच गई। सूंघ, ओह, खुशबू तो काफी अच्छी है। तुम नीच हो, सिस्क। शायद यह उसका पहली बार बाहर निकलना था, या शायद पहली बार उसका सामना शिशियू जैसे व्यक्ति से हुआ था। अग्निलिंग सचमुच रोने लगी। उसे बहुत अपमानित और पीड़ित महसूस हुआ। यह स्वाभाविक ही था, महान वीराने की इस दुनिया में पुरुष और स्त्री आमतौर पर एक दूसरे को नहीं छूते थे। ऊपर से वह उच्च कुल में जन्मी थी। असल में शिशियू उसे उकसाना नहीं चाहता था, उसने तो बस यूं ही उसके इत्र की तारीफ कर दी थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। वह तुरंत घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। लड़कियों को मनाना कभी उसका कौशल नहीं रहा। अपने पिछले जीवन में भी इस आदमी की कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं रही थी। उसने कभी किसी छोटी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था। वह भला अग्निलिंग को कैसे मनाता। अचानक उसके हाथ में पकड़ा सुनहरा फरबॉल पलट गया। शिशियू के मन में तुरंत एक विचार आया, राजकुमारी अग्निलिंग, रो मत। लो, इस फरबॉल के साथ खेलो। अपने पिछले जीवन की तरह ऐसा लगा कि छोटी लड़कियों को फूले फूले जानवर बहुत पसंद आते हैं। जब सुनहरा फरबॉल राजकुमारी के सामने किया गया तो अग्निलिंग तुरंत रोना बंद कर बैठी। फिर उसने उसे झपट कर अपनी बाहों में भर लिया, लगातार उसे दबाती और उसे लिपटती रही। उसके चेहरे का भाव पल भर में उदास से बादली और फिर बादली से साफ हो गया। उसके भाव बदलने की गति सचमुच बहुत तेज थी। अब ठीक है, कम से कम तुम समझदार तो निकले। तुम कह रहे थे न कि यह वर्मिलियन बर्ड है। मैंने तो अभी उस साथी को देखा था, वह तो पहाड़ से भी ऊंचा था। तुम क्या जानती हो, ये निश्चित ही वर्मिलियन बर्ड है। पता नहीं क्यों फरबॉल पहले तो अग्निलिंग द्वारा दबाया जाना पसंद कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे बार बार वर्मिलियन बर्ड कहना शुरू किया, वह छोटा जीव अचानक डर गया। उसने राजकुमारी की असावधानी का फायदा उठाया और सीधे उसकी बाहों से कूद गया। फिर बहुत डरे हुए अंदाज में शिशियू के कंधे पर चिप गया। ये छोटा जीव सचमुच समझदार था। उसे डर था कि कहीं उसे अग्निदेश ले जाकर मार न दिया जाए। आखिरकार वर्मिलियन बर्ड अग्निदेश का बलि देवता था। अभी अभी खजाना छीनते समय इस फरबॉल ने उस अग्नि पक्षी के कई पंख तक नोच लिए थे। अगर वह इसी हालत में उनके क्षेत्र में गया तो जिंदा भून दिया जाता। उसके मुकाबले इस इंसान के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित था। आखिरकार यह आदमी तो देवोरिंग स्पैरो के पैर तक काट चुका था। ऐसे निर्दयी पात्र के साथ रहने पर कम से कम उसकी छोटी सी जान बच सकती थी। अरे फरबॉल, तुम क्या कर रहे हो? अपने प्यारे पालतू को भागते देख अग्निलिंग तुरंत उछल पड़ी। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया उसे वापस लेने के लिए, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शिशियू सीधे मुड़ जाएगा। नहीं, लगता है फरबॉल तुम्हें पसंद नहीं करता। इसे मेरे साथ शी गांव लौटने देना ही बेहतर है। तब तुम सब गुस्से में अग्निलिंग ने अपने भंडारण थैले से ढेरों खजाने निकाल लिए। उसने उन्हें जमीन पर सजा दिया, मानो किसी से पालतू बदलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आध्यात्मिक फरबॉल ने ढोल की तरह सिर हिला दिया। इससे अग्निदेश की राजकुमारी गुस्से से अवाक रह गई। और तभी जब माहौल कुछ अजीब सा हो गया, अचानक शिशियू के आसपास दर्जनों आकृतियां प्रकट हुई। वे सभी बेई गांव के लोग थे। लगता था ये लोग भी सस्ते फायदे लूटने आए थे। यहाँ पहले हुई भीषण पशु लड़ाई के कारण वे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। अब जब शोर शराबा शांत हुआ तो उन्होंने दर्जनों चुने हुए लोगों को भेजा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आते ही उनका सामना शिशियू और अग्निलिंग से हो जाएगा। उनका नेतृत्व गांव के मुखिया का बेटा कर रहा था। उसका नाम क्या था याद नहीं। वैसे भी शिशियू के लिए वे सब तुच्छ छोटे कीड़े ही थे। उनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरी ओर के लोग शिशियू को पहचानते थे। अरे ये तो शी गांव का शिशियू नहीं है। उसके पास खड़ी वह सुंदर छोटी लड़की कौन है? क्यों न उसे गांव ले जाकर अपनी पत्नी बना लूं। शायद अपनी संख्या के घमंड में अग्निलिंग जैसी युवा लड़की को देखकर बेई गांव के इन लोगों के मन में तुरंत दुष्विचार आ गए। ये दुनिया ऐसी ही थी, हर किसी की अपनी पसंद होती है। शिशियू को परिपक्व बड़ी बहन जैसी स्त्रियां पसंद थी, जैसे निर्दयी महान सम्राज्ञी या परी हुए चांद। लेकिन कुछ लोग छोटे कद वाली लड़कियों को पसंद करते थे, जैसे उसके सामने खड़ा यह मुखिया पुत्र। लेकिन वह अग्निदेश की राजकुमारी थी। क्या तुम जैसे मेढक सच में हंस को निगलने का सपना देख सकते हो? तुम बेई गांव वाले अज्ञानी मत बनो। यह अग्निदेश की राजकुमारी है। अग्निलिंग का अपमान होते देख भले ही अभी अभी मुलाकात हुई थी, शिशियू ने समझाना जरूरी समझा, लेकिन अविश्वसनीय रूप से दूसरी ओर के लोग ये सुनकर और भी ज्यादा ढीठ हो गए। राजकुमारी तो और भी अच्छी। इस युवा स्वामी को आजमाने दो की उपपत्नी रखना कैसा लगता है? हा हा। ये सुनते ही अग्निलिंग गुस्से से कांप उठी। शिशियू कुछ कर पाता उससे पहले ही छोटी लड़की के आग लाल जूते उस बेई गांव के युवक के चेहरे पर पड़ चुके थे। वह सीधे 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया, लेकिन ये लात जानलेवा नहीं थी, क्योंकि अग्निलिंग दयालु थी और सिर्फ इन बदमाशों को सबक सिखाना चाहती थी। किसने सोचा था कि वह युवक हार नहीं मानेगा। जमीन से उठते हुए अपना चेहरा ढंक कर उसने सीधे आदेश दे दिया, आओ इस छोटी लड़की को बांध दो, आज रात इसे मेरे पास ले आओ। फिर उसकी नजर शिशियू पर गई। इस शी गांव के आदमी को खत्म कर दो, फिर अग्निदेश हमें ढूंढ नहीं पाएगा। कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय। वास्तव में शिशियू को उकसाने की हिम्मत कर दी तो फिर कोई दया नहीं। आज तुम सभी मिटने वाले हो। धड़ाम, बिना किसी चेतावनी के शिशियू हरकत में आया। वह लड़का मानो तोप का गोला बनकर अपनी जगह से उछला। वह सीधे सामने खड़े बेई गांव के मुखिया पुत्र की ओर जा टकराया।
उसने कोई कीमती तकनीक नहीं अपनाई, सिर्फ एक सीधा ब्लैक टाइगर स्टीव्स द हॉट। हालांकि यह शारीरिक प्रहार था, लेकिन ये 3 दिव्य आसनों वाले विशेषज्ञ की पूरी शक्ति का वार था। ऊपर से उसने अभी अभी देवोरिंग स्पैरो का बुना हुआ पैर खाया था, उसकी ताकत और भी भयानक थी। उसने सीधे मुखिया के बेटे को उड़ा दिया। हवा में ही हड्डियों के मुड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जमीन पर गिरते हुए वह लगातार 2 विशाल पेड़ों से टकराया। उसका शरीर झींगे की तरह मुड़ गया। ये साफ था कि वह नहीं बचेगा। उसने युवा स्वामी को मार दिया। उसे मारो, इस शी गांव के लड़के को खत्म कर दो। हमें युवा स्वामी का बदला लेना है। कितने अज्ञानी मूर्ख थे ये। क्या तुमने अभी उस मुके का अंतर नहीं देखा? स्वर्ग जाने का रास्ता था, लेकिन तुमने नहीं चुना। नरक का द्वार नहीं था, फिर भी तुम जबरदस्ती घुसने चले आए। आपकी महारागी राजकुमारी, अपनी आंखें ढक लीजिए। आगे का दृश्य कुछ अप्रिय हो सकता है। डर से कांप रही अग्निलिंग को ये कहने के बाद शिशु पल भर में एक भयानक मानवाकार क्रूर पशु में बदल गया। और दूसरी ओर खड़े लोगों के बीच जल्द ही चीख पुकार और कराहों की आवाजें गूंज उठीं।